हाँ। हाँ। यस, वी आर बैक। वो जो है अमन, हम बोल रहे थे ना, ये जो मीटिंग है ना शनिवार करके, ये वाला तो रविवार करके 10 बजे शिफ्ट कर दो। काहे रविवार को 10 बजे तुमको अरे जाता है इसमें। हाँ यार, मैं भूल गया। और ये बात तुम भूल जाता बोल ना। बोल। बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। सही बात है, अपना काम जो है वो साइड में आता है, जहाँ समय मिलेगा हो जाएगा। फिर इसके बाद कल दोपहर का समय होता है, जो कि प्रेफरेबल नहीं है, सही दिमाग नहीं रहता है दोपहर में। ये शांति का माहौल है। सो लास्ट वीक जो है अ, अ, ऐसा है कि ट्रेड कम हुआ और नेट गेन बोलेगा तो ब्रेक इवन के आसपास है। लॉस गेन करके मतलब कुछ खास अंतर नहीं आया, मतलब आ सकता था। ये नहीं कि इन टर्म ऑफ पिप्स लॉस में है, नहीं, इन टर्म ऑफ पिप्स हम लोग प्रॉफिट में ही है। जितना का एसएल लगा है लास्ट वीक में और जितना का टीपी हिट हुआ है, वो भी जितना टीपी कैप्चर हुआ है वो भी जो है ज्यादा है। सो पिप्स के टर्म में जो है प्रॉफिट में ही है वीक। और इन टर्म ऑफ डॉलर हो सकता है ब्रेक इवन पे हो, बट लास्ट वीक जो था, इसके पहले वाला वीक 1 यानी कि जून का पहला वीक, तो वो काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि उस वीक में जो है कितना भी मतलब फुल्ली एक्टिव थे, ट्रेड आता था तो ले लेते थे और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं था मेरे एंड से भी। और ये वाला वीक जो जून 9 से जून 13 का है जो हो रहा है, इसमें डिस्ट्रैक्शन काफ़ी रहा है मेरे एंड पे भी बहुत, बट फिर भी हम मैनेज करके ट्रेड लिए हैं, इतना ले पाए हैं। और चांसेस था कि ख़राब हो जाए इस वीक का रिजल्ट, बट वो हुआ नहीं, क्योंकि जब भी आउटसाइड होते हैं और डिसीजन वगैरह लेते हैं तो सही नहीं रहता, बट वो चीज़ टैकल कर ली है और जानबूझकर ही ज़्यादा ट्रेड नहीं लिए हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में नहीं। तो इस वजह से जो है ये वाला वीक में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट या ज़्यादा ट्रेड नहीं पकड़े और ज़्यादा पिप्स नहीं पकड़े, नहीं तो लास्ट वीक जो था हमारा पहला वीक, उसके तरह भी ये वाला वीक जाता नो डाउट बेहतर ही जा सकता था, क्योंकि सारा कुछ स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हुआ है मार्केट में। और ये भी एक चीज़ देख रहे हैं कि अपना जो एंट्री पॉइंट्स होता है वो मार्केट में हम लोग दिन में 1 या 2 बार पकड़ते हैं, और वो जो 1-2 बार पकड़ते हैं वो एंट्री पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से प्राइस बहुत बड़ा सा छलांग लगाता है, तो ऐसा पॉइंट होता है एकदम बॉटम पे हम लोग बाय करते हैं, और वहीं से जो है मार्केट बड़ा बड़ा पिप्स कैप्चर करता है, मोर देन 30 पिप्स तो जाता है। तो हम लोग का हाईएस्ट है 20 पिप्स, हम लोग उतना ही लेके निकल जाते हैं और उतना ही पे ऑल आउट हो जाते हैं। तो देख रहे हैं ये चीज़ कब तक कंसिस्टेंट रहता है। अगर ऐसा ही कंसिस्टेंट रहा, ऐसा ही पकड़ रहा आने वाले ये 2 वीक में भी, तो अपने एक फ्रेमवर्क बना लेंगे उसके अकॉर्डिंग कैसे करना है। तो जितना भी डॉलर वगैरह है अकाउंट में, गेन हो रहा है लॉस हो रहा है, वो सब डॉलर नहीं है, वो सब बस एक गेम है, ऐसा समझ रहे हैं। वो सब एक गेम है, उसके साथ कुछ भी इमोशन को लिंक करने का ज़रूरत नहीं है, ना ही रिग्रेट को, ना ही शेम को, ना ही कोई पछतावा कि प्रॉफिट छूट गया बड़ा सा, या कैप्चर नहीं हुआ, 19 पिप से मेरा 1 पिप से मेरा 20 पिप का टीपी बच गया, तो वो सब सोच के कोई फायदा नहीं है। लॉस नहीं हुआ ट्रेड में, ठीक है, काफ़ी है।
सो क्योंकि ये नंबर जितना भी डॉलर का दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन करके दिख जाता है, एक दिन में 4% बन गया 5K के अकाउंट में $200। सो वो सब वर्चुअल है, उसका कोई रियलिटी से नाता नहीं है, वो सब मेरे को मिलने वाला नहीं है। जितना भी गेन हम कर रहे हैं वो मिलने वाला नहीं। मिलने वाला कितना था? $100 ओनली, जो मेरे को मिल गया। बस वही मिलने वाला डॉलर है जो मिलेगा। बाकी जितना भी अकाउंट में जितना भी डॉलर बन रहा है वो सब एक वर्चुअल मनी है, रियल नहीं है। उसका बस इतना ही महत्व है, 400 तक पहुंचा दे, बस इतना ही महत्व है। और उसको असली डॉलर से लिंक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। असली डॉलर है नहीं तो उसको समझना भी नहीं है असली डॉलर। इसीलिए रिस्क हम लोग बड़ा वाला एकदम, मतलब बोलते हैं ना ब्रूटल, उस तरीके का रिस्क लेना है। अकाउंट पे अत्याचार हो जाए ऐसा रिस्क लेना है, ताकि जो है अकाउंट या तो आए या तो जाए। मतलब ये नहीं कर देना है मिसमैनेजमेंट की एक दिन में 5% का लॉस कर देना है, नहीं, वो नहीं करना। नहीं तो हम अपना ही जो चांस है उसको खो देंगे, उसको नहीं खोना है। चांस मेरा बना रहे उतना ही एक दिन में लॉस करना है, और वो भी लेजिट तरीके से करना है, इलीगली नहीं। जो लीगल वे है, स्ट्रैटेजी आया, ट्रेड लिए, एसएल प्रॉपर जगह रखे, एसएल हिट हुआ, लीगल तरीके से एसएल हिट होना उसको बोलेंगे। और तब जो लॉस होता है वो लेजिट है, भले उसमें अकाउंट और भी क्यों ना जाए चलेगा। लेकिन ऐसा इम्प्रॉपर ट्रेड का संख्या ऐसे भी कम कर दी है, कम या लगभग खत्म ही हो गया। इम्प्रॉपर ट्रेड लेते ही नहीं। इम्प्रॉपर ट्रेड मतलब उस ट्रेड को बोलते हैं जिसमें एग्रेशन हो, जिसमें रूल ब्रेक करके लिया गया हो, जो स्ट्रैटेजी में नहीं है, उन सबको इम्प्रॉपर ट्रेड बोलेंगे। और सारा ट्रेड हमारा प्रॉपर रहेगा। और अभी ये 2 वीक तो रहा ही है कि जो भी ट्रेड हम लोग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बनता है लेते हैं, और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बनता है तो कितना बार छूट भी जाता है, क्योंकि हम मार्केट के प्रति कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। हमारा बिहेवियर, हमारा अटेंशन या एक्टिव वर्किंग आवर जो है वो मार्केट को समर्पित नहीं है पूरे तरीके से, जिस वजह से जो है ये मार्केट में जो मतलब पिप्स पकड़ना है, एक्टिव रहना है, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन करना है, ये सब चीज़ संभव नहीं हो पाता है। सो उसी चीज़ के लिए जो है अब नेक्स्ट वीक से जो है हम सारा फैमिली में भी बता ही दिए हैं कि मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। सुबह का 10 बजे या मैक्सिमम 10:30-11 से दोपहर के 2:30 बजे तक, और शाम का 4:30 से 9 बजे तक, ये मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। और हम भी कोशिश यही करेंगे कि डिस्ट्रैक्शन नहीं रहे फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि फ़ोन में भी बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन का चीज़ है जो काम करते वक्त आ जाता है और उस सब में आदमी फंस जाता है। तो वो चीज़ नहीं करे। काम के वक्त बस काम से रिलेटेड अगर कुछ है तो देखना है, वरना सारा मतलब चार्ट को देखना है और कुछ नहीं देखना है। चार्ट में नहीं आया है चुपचाप बैठना है, दूसरा कुछ काम करना है, लेकिन टेबल से नहीं हिलना है। अब टेबल से नहीं हिलेंगे तो क्या होगा, क्योंकि लिमिटेड टाइम है, सुबह का 4 घंटा, 4.5 घंटा और शाम का 4 घंटा, 4.5 घंटा बस बैठना है, कोई एक्टिविटी नहीं करना है। वही काम है। काम क्या है एक ट्रेडर का? सिर्फ बैठना, कुछ नहीं करना, सिर्फ बैठना, बस यही काम है। इसी का पैसा मार्केट देगा, बस इसी का पैसा देगा, यही काम करना है। सिर्फ चुपचाप 4.5 घंटा सुबह बैठो, 4.5 घंटा शाम को बैठो, चार्ट को बस देखते रहो, कुछ नहीं करना, देखते रहो। तुम्हारा बनने वाला चीज बन रहा है तो एक्शन लो, नहीं बन रहा है तो चुपचाप देखते रहो, चुपचाप देखते रहो। उससे होगा क्या, स्ट्रैटेजी बनने वाला होगा तो तुम एक्टिव हो जाएगा। और मतलब ये है कि सेल्फ कंट्रोल उसके लिए चाहिए कि हाँ, मतलब प्रोबेबिलिटी की 2 एवरेज बन रहा है मेरा, ऊपर में भी नीचे में भी, तो दोनों को हो सकता है टच कर दे। पहले वाले को टच कर दिया, टाइम मैच कर रहा है तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ मैच कर रहा है, भले ही नीचे वाला एवरेज अभी भी बचा हुआ है, लोअर टाइम फ्रेम के साथ कंफर्मेशन मिल गया कि प्राइस अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, एवरेज को टच कर दो तो ट्रेड लेंगे अपन, भले उसमें एक्सेलेरेट हो जाए या कुछ भी हो जाए, ट्रेड लेंगे। अब ये नहीं बोलेंगे कि नीचे में भी एक एवरेज था तो उसमें भी आने का चांस था, हम लोग ऊपर वाले को छोड़ देते या कुछ भी कर देते, नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं है कि दोनों है तो दोनों को ही टच करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसा मार्केट हर बार करता भी नहीं है, ऊपर वाले को टच करके ही निकल जाता है, ये भी सिनेरियो होता है। तो वो भी सिनेरियो है कि एक को टच किया, थोड़ा ऊपर गया, नीचे वाले एवरेज को टच किया और फिर पूरा प्रॉपर ऊपर गया, ये एक
मतलब टाइप है, और एक है कि पहला एवरेज को टच करके निकल गया। तो ये सब सिनेरियो मार्केट में लाइव बैठेंगे तो आएगा, और आएगा तो ट्रेड लेना पड़ेगा। तो हम लोग लेंगे, भले ही उसमें ऐसे लग जाए तो लग जाए, क्या ही कर सकते हैं। नहीं लगा तो जितना होगा उतना हम लोग टीपी वगैरह लेंगे, लेकिन ट्रेड नहीं छूटना चाहिए। उसके लिए ही ये वर्किंग आवर हम बनाए हैं, और मेनली ये मेरे लिए है क्योंकि मेरे को बैठना होगा 4.5 घंटा, आप लोग को नहीं। आप लोग जैसा कर रहे हैं वैसा करिए अपनी जगह पे, लेकिन जब ट्रेड आए तो कम से कम मैसेज एक्टिव है। मतलब हाँ, इतना है कि कोई भी मैसेज आए तो उसको अटेंशन मिलना चाहिए। कोई भी अगर मैसेज ग्रुप में आ रहा है तो उसको सीन मिलना चाहिए। ये अपने एंड से ट्राई करना है, एक्टिव रहने, उसी को एक्टिव रहना बोला जाएगा कि जो भी मैसेज आए उसको एक्टिवली देखना है, और पॉसिबल अगर है तो रिएक्ट करना है, और सिग्नल रहे तो सिग्नल को ले लेना। और कुछ भी डाउट है, स्ट्रैटेजी में नहीं है, स्ट्रैटेजी में है, प्रॉपर अकाउंट में ले या इम्प्रॉपर अकाउंट में ले, तो पूछना है, गलत चीज नहीं कर देना, हम जवाब देंगे। पूछना है प्रॉपर क्या काम करना है, बिना कंफ्यूजन में होकर के अंदाजा के जरिए कि यही लग रहा था, यही होगा, यही होता आया है, कर लेने से क्या होगा, पूरा जो मैथ है वो बिगड़ जाएगा। तो वो चीज नहीं करना है, क्योंकि यही सब जो है हम देख पा रहे हैं कि कंसिस्टेंसी किलर्स है। हमारा जो कंसिस्टेंसी जो है, जिसके पीछे भाग रहे हैं इतने समय से, आ जाए वो वही वही मतलब उसी का सबको, मतलब उसी को खत्म करता है। कंसिस्टेंसी नहीं होने का यही सब कारण है, छोटा छोटा कारण होते हैं, वही ये सब कारण है। और भी कुछ कारण है, सबको हम लोग फिक्स किए हैं और कुछ को फिक्स कर रहे हैं, और कुछ पता चलेगा तो उसको भी फिक्स करेंगे। बट फिलहाल अभी टाइम फिक्स किए हम अपने एंड से, ताकि हम ट्रेड नहीं छोड़े। खासकर पाब्लो का ट्रेड आता है तो हम चार्ट पे एक्टिव नहीं होते हैं, और एक्टिव नहीं होने की वजह से हम उसका टेक्निकल समझ नहीं पाते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा, और ये जो दिया है इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, वो कभी कभी अकेले ले लेता है और उसके बाद सिग्नल दे देता है। तो हमको समझ में आ जाएगा कि प्राइस अब ऊपर चला गया, तो जो प्राइस में मिल रहा है ऐसे एडजस्ट करके ले लो, तो हम उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। फिर अगर हम चार्ट नहीं देखेंगे तो फिर अंधा हम ट्रेड चलाने से बहुत डरते हैं। इसीलिए लास्ट 2 दिनों में बृहस्पतिवार शुक्रवार हम ट्रेड सही से नहीं ले पाए पाब्लो, क्योंकि हम चार्ट पे एक्टिव नहीं थे, और अंदाजा बिना चार्ट देखे हमको सिग्नल फॉलो करने में अजीब लगता है गैम्बल कर रहे हैं, तो समझ ही नहीं आता। तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉपर मेरे को ट्रेड लेना है। एक ही ट्रेड लिए पाब्लो का, जिसमें $12 लॉस हुआ है, एक लिमिट का लॉस हुआ है। अब और लॉस नहीं हो, पाब्लो को तो लॉस मतलब लॉस होता है, लेकिन वो कवर करा देता है। अगर देखेंगे जाकर के या देखोगे तो वो सारा जो मिलियनर है उसमें शुक्रवार को पूरा एकदम बड़ा बड़ा पेज पकड़ के दिखा दिया है, और हम देखते रह गए, हम कुछ कर नहीं पाए क्योंकि हम चार्टी पे एक्टिव नहीं थे। मेरा एंड से गलती है, तो उसको ठीक करेंगे मंडे से। तो वो एक चीज है। और ट्रेड का संख्या अभी कम हो गया है, इसका कारण ये भी है कि हमारा स्ट्रैटेजी कुछ खास इस कंडीशन में, इस मार्केट के कंडीशन में नहीं बन रहा है, क्योंकि मार्केट अननोन टेरिटरी में चला गया है। मतलब अपना जो ऑल टाइम हाई है, या 52 वीक हाई बोलते हैं जिसको, वो एक साल का हाई, उसके आसपास या उसको बनाते जा, नया हाई बनाते जा रहा है। तो वहां पे 1 आवर एवरेज वगैरह, 4 आवर स्वीप कुछ एडजस्ट नहीं करता उस जगह पे। तो इसीलिए हम लोग को उतना 1 आवर वाला ट्रेड वगैरह नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक कारण है कि हम लोग का ट्रेड कम हो गया है, और नहीं तो बहुत सारा ट्रेड मिलेगा हम लोग को, और एसएल भी लगेगा, ये भी सिनेरियो आएगा। बट अभी नहीं है, अभी नहीं है। तो स्ट्रेटेजी है, मतलब मार्केट ऐसा जगह पे इसीलिए नहीं बन रहा, नहीं तो ऐसा भी होगा हम लोग का ऐसे लग जाएगा। कितना सारा ट्रेड में ऐसा लगेगा डेली। तो अभी हो सकता है मार्केट कंडीशन हम लोग के अकॉर्डिंग अच्छा है, ट्रेड कम मिल रहा है बट क्वालिटी का मिल रहा है, तो रिस्क एकदम बराबर लो, एकदम प्रॉपर। 5.5 का जो फिक्स है उसमें फिक्स वाला ही ट्रेड लो, 7.5 का फिक्स है तो 7.5 का लो, 11.5 का फिक्स है तो 11.5 का लो। और
बाकी सारा टाइम जो है वो रैंडम है। रैंडम मतलब रैंडम अकाउंट में डालना। ट्रेड का क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं हम। रैंडम ट्रेड मतलब ट्रेड का स्ट्रैटेजी या क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है। उसका मतलब है कि सिंपल एक ऐसा ट्रेड जो हमारा डिफाइन किया हुआ नहीं है कि किस अकाउंट में लेंगे, उसको हम ले लेते हैं इम्प्रॉपर अकाउंट में। बस वही है, क्योंकि उसमें कंसिस्टेंट एक टाइम का ट्रेड नहीं जाएगा, इसीलिए उसको इनकंसिस्टेंट ट्रेड या इनकंसिस्टेंट अकाउंट बोल सकते हैं। तो एक टाइप का उसमें एक ही स्ट्रेटेजी बस सेम टाइम अलग अलग टाइम पे भी आता है तो डाल देते हैं। तो ये चीज़ है। तो इसके वजह से जो है, अगर सही से फॉलो नहीं करेंगे ये रूल तो कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगा, और चांसेस होगा कि जो इम्प्रॉपर अकाउंट है वही पास। आवाज आ रहा है? हाँ, बोलो। आ रहा है, बोल बोल। अभी फोन कर रहा है। अभी तो एक हफ्ता से बात नहीं हो रहा है, फोन नहीं हो रहा है। क्या क्या बोले? बोल रहा बोल। अरे फोन काट देना उसका। कुछ काट दिया। दो हफ्ता से फोन नहीं हो रहा है इसका, लग रहा है। छोड़, इतना नहीं करने का मेरे को, वो अपना काम से मतलब है। अरे भाई कॉल करो। एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको मत। छोड़ हटा, काम किया तो उठाता नहीं। एक मिनट, जो भी है। क्या बता रहे थे? ठीक है। क्या बता रहे थे?
वही टाइम पे रहना है, मिस नहीं करना है। ठीक है। तो अरे जैसे कि ट्रेड आने वाला रहेगा तो हम लोग का स्ट्रेटजी पे रहता है, तो तुमको जैसे कि मानो 1 आवर का एफबीजी को फिल करने वाला है, 10 पिप बाकी है, चाहे 5 पिप बाकी है, तो पहले ही अलर्ट मैसेज छोड़ दिया करना हम्म है ना। तो जो है ना, हम लोग को कंफर्म है, वो करता है कि उतना में वो आएगा तो हमको लेना ही है, तो हमको ही समझ में आता है पेंडिंग काहे नहीं लगाते हैं। क्योंकि देखिए एंट्री में बहुत सारा कंडीशंस होता है कि कोई कोई होता है कि मान लीजिए 10 पिप का एवरेज है तो उसमें हो सकता है कि उसको एकदम पार्सली टच करके निकल जाए, हो सकता है 50% टच करके निकल जाए, हो सकता है कि वो आए और पूरा अरे एवरेज। अरे वो कुछ भी करके नहीं के लिए हम लोग का स्ट्रेटजी क्या रहेगा कि हाफ में लेना है कि टच करे वहीं पे लेना है, वो पहले से ना हम सब बनाएंगे। हाँ वो है कि वो टच करते हाफ में तो ले लेना है, हाफ के आसपास हाँ है तो ले लें, यही स्ट्रेटेजी है। टच करे उसका हाँ हाँ आप जो एसएल रखिएगा ना, एसएल रखिएगा, हाँ कई बार ये होगा कि प्राइस आएगा और वो एवरेज में टच, तो टच छोड़िए वो आएगा और उसको आपका जो एसएल आप बॉर्डर के बाहर रखे उसको हिट कर देगा, हाँ तो हिट कर देगा, मतलब 10 पिप पूरा आपका एंट्री से गिर गया, आपका एसएल हिट, उसके बाद प्राइस हाँ जहाँ जाना था वो चला गया। लेकिन तो अगर आप वेट करिएगा कि प्राइस को देख करके एंटर करिएगा तो एग्रेसिव गिर रहा होगा तो आप एंटर करिएगा ही नहीं, आप बस देखिएगा 1 मिनट में कम से कम क्लोज मिले, ऊपर ग्रीन कैंडल मिले, जैसे ही मिला। अरे सुनो ना, ये भी बात पता चल जाता है कि एग्रेसिव गिर रहा है कि नहीं, वो पहले ही पता चल जाता है कि कैसा मार्केट गिर रहा है। हाँ पता चलता है कि नहीं। चलता है, हर बार नहीं पता चलता है कि जैसे ही कैंडल आता है ना, उसको पता है कि एवरेज में एंटर करने वाला है, बस तुरंत चीर देगा, उसको पता है यहाँ पे बायर बैठा हुआ है और धीरे धीरे करके आया है और जैसे एवरेज में एंटर किया चीर दिया एक बार में। आदमी लोग वहां पे रखा था, ऐसे लेट हो गया सबका, तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करता है, बट सबका चांस है, हर बार नहीं है कि वही कंडीशन होगा जो हम बोल रहे हैं, सबका अपना अपना कंडीशन है, इसलिए लोअर टाइम कंफर्मेशन हम लिखे हैं। अब उसके लिए तो मैनुअली एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है। तो छोड़ो पेंडिंग ऑर्डर छोड़ो, एटलीस्ट अलर्ट का बता दिया करना, तो 5-6 पिप पहले, 10 पिप पहले। अलर्ट लगाना होगा, आ जाएगा और इतना में। 1 घंटे और अमन, हम लोग जो स्ट्रेटेजी 1 घंटे का तो ज्यादा हम लोग को होता, मतलब ज्यादा बिजी तो बनता नहीं है। अगर सुबह को उठ के हम लोग को देख ले कहाँ का है तो इजी हो जाएगा। बोल, हम्म 1 घंटा का बिजी तो ज्यादा बनता नहीं है। अगर एक बार सुबह को उठ के 10-11 बजे का चार्ट देख ले, तब पता चल जाएगा कहाँ का बिजी बना है, तब उसका लिए वेट करेंगे। अरे वेट करने का है ही नहीं, अपना टाइम पे ही एवरेज फील होगा, इतना सुंदर स्ट्रेटेजी है, तो टाइम पे ही फील होगा। वो 10:30 ही या 10:30 हटाओ, 10:30 भी होता है, 11:30 ही आएगा फील होगा, 12:30 ही आएगा फील होगा, 1:30 ही आएगा तो फील होगा, टाइम फिक्स है, तो वही टाइम पे ही होगा। समझ गया, तो कोई टेंशन का बात ही नहीं है कि कब आएगा, वैसा कुछ थोड़ी है। अब सुन ना, एक एक टिप का भी बिजी काम करता है ना। एक ट्रिप का भी काम करता है, एग्रेसिव काम करता है, कभी कभी वहां से निकल हाँ जाता हुआ तो है, है। हुआ भी है। 40 पे 50 पे गया एफबीजी का टर्न पे, एक एक मतलब सब एक टिप के एफबीजी में। हाँ हाँ, बहुत एग्रेसिव होता है इवेंटेशन, बहुत प्रिसाइज होता है वो, तब कब होता है उस कंडीशन में कि बहुत सारा एफबीजी को ऊपर में ब्रीच कर दिया होता है, वो ऐसा कंडीशन होता है वो, और ब्रीच कर देता है, उसके बाद नीचे में एक एफबीजी छोटा सा बना रहता है, हो सकता है वो फिब लेवल पे हो या ट्यूब लेवल पे, तो ब्रीच करके भी एफबीजी 1 मिनट का रहता है, उसको फिल करता है। तो है वो सब अलग अलग कंडीशन, वो सब टेक्निकल बात है, ठीक है ना, तो टेक्निकल बात हटाओ, टेक्निकल बात अलग चीज है, साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा, साइकोलॉजी और अपना रूटीन और मनी मनी मैनेजमेंट में। बाकी टेक्निकल वाला चीज एकदम बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को, तो उस पर डिस्कशन नहीं है, वो सब एक जगह है। हमेशा लेके आओ बात साइकोलॉजी पे और डिसिप्लिन मनी मैनेजमेंट पे, बस बाकी सब कुछ सही है, काम उधर नहीं करना है, काम करो
समझने में, अपना जो पर्सपेक्टिव है, आइडेंटिटी है अपना, उसको सुधारने में, उस पर मेहनत करना है कि तुम एक ट्रेड का लॉस को क्या समझता है, तुम एक ट्रेड का प्रॉफिट को क्या समझता है, इंडिविजुअली क्या समझता है, इसका क्या योगदान है तुम्हारे लाइफ में। एक ट्रेड तुमको प्रॉफिट देके गया, लॉस देके गया, इससे तुमको क्या हो गया, ये सब चीज मेंटली इंप्रूव करो। ये सब काम है, यही सब में सालों लग जाता है आदमी को। तो इसको जर्नल करो, समझो। इसलिए कोई भी ट्रेड से हम लोग सब कुछ पकड़ सकते हैं, 50 पिप भी पकड़ के दिखाएंगे, वो भी बड़ा बड़ा लॉट से पकड़ के दिखाएंगे, दिक्कत उधर नहीं है। टेक्निकल के अकॉर्डिंग तो हम 50 पिप 100 पिप भी पकड़ देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सेकेंड फैक्टर, जो अदर फैक्टर है, तो तुम्हारा मनी मैनेजमेंट अलाउ करता है कि नहीं करता है, तुम्हारा अपना साइकोलॉजी अलाउ करता है कि नहीं करता है। मान लो ऐसा है, मेरा ही ये लो, सिचुएशन ले लो, कंडीशन ले लो। लास्ट वीक जो 70 पिप तुम बोला गया था, तो वो हम पहले ही डिफाइन करके रखे थे कि वो 50 पिप तक मेरा जाएगा एटलीस्ट, वो डिफाइन करके हम रखे थे। हम बोले तुम लोग 20 पिप पे क्लोज कर देगा और हम नहीं करेंगे, हम उसको लंबा जाने देंगे। तो हम ये मान के रखे थे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हो सकता है मेरे एनवायरमेंट में कुछ डिस्ट्रैक्शन था, तो इधर उधर जाने का ये वो, हम चार्ट पे बैठ के 1 मिनट का कैंडल देख रहे थे और मेरे को होल्ड करना था, लंबा होल्ड करना था। और हम जहां पे निकाले हैं सबको, वो एकदम टॉप में, उस समय का टॉप था, वहीं से फिर वापस से गिर गया था 15 पे, जहां पे एग्जैक्ट निकले थे। तुम लोग का 20 पिप हिट हुआ, मार्केट वहीं से गिर गया, कितना 10 पिप 12 पिप नीचे गिर गया, वही एग्जैक्ट प्राइस थे। कौन दिन का बोलते हो? उस दिन 4:30 बजे ट्रेड लिए थे। बुधवार? नहीं, लास्ट फ्राइडे। फ्राइडे। तो उस समय जहाँ पे 20 पिप हिट हुआ ना, वही सा प्राइस वापस से 12 पिप 15 पिप शायद गिर गया, वही प्राइस पॉइंट। नहीं, हाँ इतना नहीं गिरा, हम लोग का ब्रेक इवन हिट नहीं होता। हम लोग का एंट्री था 950, 5,950 या 940 में। 5,020 तक आया था, नीचे गिर गया, 50 तक नहीं गया। वहां से गया 70-80। हाँ, तो वो था। और हम अगर एक्टिव रहते ना, तो पक्का 7 बजे में एंट्री कराता वहीं पे 5,020 पे रिट्रेसमेंट पे। हाँ दिया भी था, रिट्रेसमेंट दिया भी था। वही रिट्रेसमेंट था। हम 7 बजे एक्टिव होते, हम तो बाइक को लेकर ढो रहे थे, हम उस समय एक्टिव रहते तो पक्का एंट्री कराते, उसमें भी 20 पिप पकड़ते एटलीस्ट। 0.6 से रिट्रेसमेंट दिया था वो भी वाला पकड़ते आराम से, टाइम भी था और रेंज पिप का ट्रेड था वो प्रॉपर, अच्छा जाता, अच्छा गया। वो अपने एंड से गड़बड़ था, बाकी ट्रेड में कुछ नहीं था। और भी दिया शुक्रवार को जो 11:30 बजे दिया था, वो भी 40 पे गया था। लेकिन हम लोग का तो ऐसे ही हिट कर गया, ब्रेक में हिट कर गया। ब्रेक में लगा दिए थे, वो लग गया था ब्रेक। अरे तू ब्रेक में लगाया था ना, हम ब्रेक में निकल गए, फिर हम 2 पिप में लिए, 2 पिप के एसएल के साथ। उसके बाद एसएल लगा 290 में एसएल लगा, और 250 से 40 पी ऊपर, 40-45 पी ऊपर। वही है, कोई दिक्कत नहीं है, काफी कुछ ठीक कर लिए हैं। बस अपने एंड से जो है, बस डिसिप्लिन पे रहे, जो कि एक जॉब में भी करना पड़ता है, नहीं तो फिर हम लोग का जो जीविका है, जीवन जो है, वो नहीं चल पाता है। तो कहीं ना कहीं तो डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करना ही है। तो अपने काम में करो या दूसरे के काम में करो, अपने काम में करोगे तो रिवॉर्ड बड़ा और डिजायरेबल आएगा, जो तुम चाहते हो वो मिल पाएगा। नहीं तो लास्ट में तो दूसरों के काम में ये चीज करना ही पड़ेगा जीविका चलाने के लिए। तो इसी बात को याद करते हुए हमेशा एक्टिव रहेंगे। इसके बिना मतलब सारा हो चुका है, यही बस बाकी है, अपने एंड से डिसिप्लिन। और सोमवार से देखते हैं कितना डिसिप्लिन रह पाते हैं, कितना रह पाते हैं। तो ये 2 वीक बहुत प्रॉपर जाना था, बट थोड़ा सा लास्ट वीक में गड़बड़ हो गया, इस वजह से नहीं हो पाया। पहला वीक को मानेंगे आइडियल, सेकेंड वीक को मानेंगे स्ट्रगल मानेंगे,
कि बस सस्टेन कर लिए, अकाउंट को ड्रॉ डाउन में जाने नहीं दिए, रूल ब्रेक। मैंने एक बात बता कि जब सिंगल ट्रेड लेता है, सिंगल मतलब और दो के अकाउंट में नहीं लिया, सिर्फ एक अकाउंट में लिया है, तो हाँ, तू उस एक अकाउंट से कितना पिप पकड़ा है, मतलब एक लॉस से? एक लॉट से हाँ, मैं तो अकाउंट ही पास हो जाता है 30 पिप में। इस में तो तू उस टाइम किस हिसाब से देखता है, डॉलर के हिसाब से देखता है कि पिप्स काउंट करता है उस टाइम? नहीं, हम देखते हैं कि मेरा ये जो ट्रेड है इसका पोटेंशियल 50 पिप है, तो हम 30 पिप नहीं लेंगे क्या? तो इसलिए हम ये सोच के 30 पिप ले लेते हैं, डॉलर में लेते नहीं। तो हम लोग भी हम बोला था, क्योंकि कभी कोई अगर 20 पी अगर है उसका पोटेंशियल अगर ज्यादा है, तो 20 पी हम लोग कहाँ नहीं निकले थे? देखो, एक चीज है, हम बहुत समय से समझाना चाह रहे हैं लेकिन हम उनको शब्द नहीं मिल पा रहा है, मेरे को फ्रेमवर्क नहीं मिल पा रहा है समझाने का। आज हम फिर से ट्राई करते हैं वो चीज समझाने का। अ, हमको शब्द या मेरे को प्रेजेंटेशन हम नहीं बना पा रहे हैं वो चीज समझाने का, क्योंकि वो चीज हम समझ जाएगा तुम लोग, और फिर हम पूछेंगे, बता पाएगा, तुम समझ जाएंगे कि समझ गया है। और तब क्योंकि वो अप्रोच बहुत ही मतलब आइडियल है, बहुत सुंदर है। तो देखो, ऐसा है, जिसको हम अब प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसा कि देखो मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अलग मतलब और थोड़ा कम हो जाता है, और अपने स्ट्रैटेजी में अलग अलग फिल्टर्स है, एवरेजी का, टाइम का, और मतलब क्या कहते हैं रेंज फिप का, वो सब फिल्टर लगाने के बाद और कम हो जाता है, तो हम लोग का ट्रेड लिमिटेड हो जाता है दिन का। ठीक है, लिमिटेड हो जाता है दिन का। अब क्या है आदमी को, अब देखो, अब क्या अपने एंड से हम लोग क्या करते हैं, मार्केट तो तुमको बता दिया कि दिन का तुमको इतना, एक या दो ट्रेड या तीन ट्रेड हम आप आएंगे। अब हम लोग अपने एंड से क्या करते हैं, हम लोग करते हैं 1% पर ट्रेड रिस्क। 1% रिस्क करेंगे, 2% गेन करेंगे। 1% रिस्क करेंगे, 2% गेन करेंगे। लगातार एक एक परसेंट करके लॉस करेंगे, और एक दिन में एक ही ट्रेड लेंगे, होता है ना। 5:30 बजे वाला जो ट्रेड लिया है वो अब और कोई ट्रेड ले नहीं पाएगा, क्योंकि वो 5:30 से बंधा हुआ है। तो 11:30 का ट्रेड लिया वो 11:30 से बंधा हुआ है। तो 7:30 का ट्रेड लिया वो 7:30 से बंधा हुआ है। तो उन लोग के लिए तो और फिल्टर लग गया, दिन में एक ही ट्रेड है, आप बोलो, दिन में एक ही ट्रेड का फिल्टर लग गया। इतना फिल्टर हम लोग किए हैं, अब वो फिल्टर आकर के बस अब दिन का एक ट्रेड, वो भी हर दिन नहीं, कि अब देखो अब और एक फिल्टर लग गया कि हर दिन नहीं आएगा। तब देखो कितना ट्रेड कम हो गया, मतलब ट्रेड का संख्या इतना कम हो गया है कि क्या ही बताए, बहुत कम हो गया है। अगर मतलब ट्रेड का संख्या कम हो जाए तो पोटेंशियल तो बढ़ गया है ना, हाँ, पोटेंशियल मतलब बढ़ गया। 20 पी से ज्यादा हो गया ना। हाँ, पोटेंशियल बढ़ गया है, 20 पीप या उससे ज्यादा हो गया है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई हो गया है। ठीक है, तो वो चीज हो गया है। लेकिन एक चीज अब वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग करते हैं कि मान लो हफ्ता में 2 दिन आया ट्रेड, ठीक है ना, 2 दिन ट्रेड आया 5 दिन में, तो इतना सारा फिल्टर लगाने के बाद हफ्ता में सिर्फ 2 ही ट्रेड आया, इतना फिल्टर लगा दिए हैं अब तो क्या हुआ कि आ, हम लोग कर दिए 1% रिस्क, 1% से गेन किए 2%, क्योंकि हम लोग 20 पिप लेते हैं जनरली। तो अब हो सकता है कि 20 पिप दे और 50 पिप भी दे, बट अपना तो रिस्क रिवॉर्ड 20 पिप का ही रखते हैं हम लोग। एक मिनट, फिर आप फोन कर रहे हैं, अरे रुको। हेलो, हाँ बोलो। अरे काम कर रहा है भाई, अभी भी फोन किया। हाँ, हाँ, तो हाँ, हेलो। एक मिनट, हम्म, मैं भी
सुन ना, ते एक बात सुन ना, ते रात में फ्री हो ना, हम तो वो रात में कॉल करें तो तेरे नंबर पे कॉल करना रात में। मुझे बोल रहा है हाँ नहीं है, रुको रात में call, हाँ हाँ रात में वो कर मुझे देना, बोल 9 रहा है बजे करना, 9 बजे कर, हाँ 10 बजे कर, ठीक है। हाँ हाँ रख ही नहीं रहा फोन जो है। तो क्या वो कौन क्या क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे, बार बार भूल टैक्स उतार देते हैं। क्या बता, पेड़ कम हो गया सो। हाँ ये स्ट्रेटेजी इतना फिल्टर हो गया है कि हम लोग का ट्रेड जो है और कम हो गया है पर अकाउंट, ठीक है। तो वहां पे भी आदमी अगर 1% 2% रिस्क लेगा या आधा लॉट उठाएगा तो फिर ग्रोथ कहाँ से आएगा। हफ्ता 2 हफ्ता महीना 2 महीना बीतता चला जाएगा, लॉस प्रॉफिट होता चला जाएगा, नहीं कुछ भी होगा, पास ही नहीं होगा। और फ्रस्ट्रेशन का कारण रूल तोड़ करके आदमी दूसरा स्ट्रेटेजी डाल देगा, उस दिन पिटा देगा। यही होता है, ऐसे ही होता है एक अकाउंट ब्लो। तो वैसे नहीं करना है, 2% रिस्क, जब प्रॉपर ट्रेड आए पूरा अकाउंट लगा दो, डेली ड्रॉडाउन छोड़ के। ये मेरा अप्रोच है, ये मेरा अप्रोच है। क्योंकि हाँ, क्यों ऐसा अप्रोच है मेरा, देखो क्या होता है कि या तो तुम 1% पर ट्रेड करके लो, ठीक है, 1% पर ट्रेड करके लो और उसको 2 महीना खेलो, ठीक है, 2 महीना खेलो। जैसा कि देख लीजिए, आप लोग जो अकाउंट खरीदे होंगे, सबसे पुराना अकाउंट देखिए, जनवरी का भी अकाउंट कोई है कि नहीं आपके पास, फरवरी का है कि नहीं है, मार्च का है कि नहीं है। तो 2 महीना 3 महीना पुराना अकाउंट है कि नहीं है, सब मर गया है, सब डूब गया। सब मर गया है। नहीं ऐसा नहीं है, पुराना मेरा सब अकाउंट अकाउंट मुड़ गया हुआ है। मेरा खाली 15 दिन पहले जो किने वही सब अकाउंट एक्टिव है। 4 गो अकाउंट, हाँ, बाकी सब मर गया। काहे मर गया, उसमें आप रिस्क कितना लेते थे, बड़ा बड़ा। हाँ 1 लाख। जुगो तो मरता, जब भी मेरा मरा, बृहस्पति को मरा है। न्यूज था जो कि किसी को पता नहीं था, न्यूज को समझ लेके बैठे हुए थे, और न तो साला अनवांटेड मूव हो गया, अब मैं उड़ गया। लास्ट एक दिन बार, में दो उड़ा। एक दिन हाँ में एक के बारे में स्पाइक आ गया, मतलब अलग डायरेक्शन में आ गया, 2 अकाउंट उड़ गया था उसी दिन। अब पूछते बंद करे तो इतना बोलने में चल जाता है 200 माइनस। इतना वोलेटिलिटी रहता है और डायरेक्शन गलत, तो ठीक है, तो वो सब कंडीशन में अकाउंट जाता है। प्रॉपर ट्रेड से अकाउंट गया है, कितना गया है? प्रॉपर ट्रेड से नहीं आता। यही सब एक्सीडेंट से गया है ना। प्रॉपर्टी से बस 2% डाउन, बस ऐसा लगा है 8-9 पीप गया बस। इसलिए इतना भी नहीं गया, बोला नहीं। अकाउंट में ऐसा संभावना, अगर प्रॉपर ट्रेड जो डेली लेते हैं एक ही तरीके से, उसमें होने का संभावना कम हो जाता है ऐसे ही। और बात वही है, 10 अकाउंट में एक अकाउंट पास हो जाए तो सक्सेस समझना है उसको। 10 अकाउंट में एक अकाउंट पास हो जाना, और वो चीज हुआ भी है। आपका अकाउंट कितना अकाउंट फेल किए तो पास हुआ था फंडेड, ये बताइए। 4-5। 4 ही 5 में आपका एक हो गया, बताइए, 4 ही 5 में, मतलब 10 में 2। वो भी उस केस में जब हमारे पास उतना फाइन साइकोलॉजी नहीं था, तब हुआ था ये चीज। अब तो फाइन साइकोलॉजी है, फाइन रिस्क मैनेजमेंट है, फाइन डिसिप्लिन है, सब कुछ है। उसके बाद 10 अकाउंट और किने, लेकिन अभी तक एगो पास नहीं हुआ है। उसके बाद 10 जो खरीदे हैं, हाँ।
और सबके साथ क्या 15 क्या वो टोटल 15 का अकाउंट है, इक्विटी एज का खाली। होते हैं? तो 5 गो में एगो फंडेड हुआ था, और बाकी 10 गो में कोई फंडेड नहीं हुआ है। नहीं, कितना वो जिंदा है 10 गो में? 5 का ऑपरेशनल है। और 5 गो डेड है। तो अभी भी 5 गो आपके पास है जो आपको फंडेड करा सकता है, मतलब 10 गो का कंक्लूजन नहीं निकला है। ठीक है, यही बात है। तो 10 में से एक अकाउंट पास अभी भी हो सकता है, अभी 5 अकाउंट बचा हुआ है आपके पास। ठीक है, तो इसमें से होना तय है कि हो जाएगा। तो 10 अकाउंट में एक अकाउंट पास हो जा रहा है, तो अपना ये सक्सेस है, अपना ये मतलब कह लीजिए कि सही कर रहे हैं। तब भी तो साइकोलॉजी खराब होने का या डरने का कोई बात ही नहीं है, या अकाउंट खरीदने से डरने का कोई बात नहीं है। आदमी को अगर ये करना होता है, मान लीजिए आपको अगर जॉब लगवाने का रहेगा कहीं पे, आपको बोलेगा कि 50,000 रुपया घूस लगेगा, आप तो खुशी खुशी दे दीजिएगा वहां पे। कि आपको अगर उतना का जॉब लग जाए जो आप चाह रहे 30,000 का जॉब लग जाए, तो आपको 50,000 छोड़िए, आपको 1,00,000 2,00,000 भी घूस लगेगा, तो आप बोलेंगे ठीक है, आराम से दिया जा सकता है, बहुत कम ही लग रहा है, आराम से दिया जाएगा। सेम माइंडसेट अगर आदमी इधर रिप्लेस कर दे ना, वहां से वो जो घूस है, वो घूस अगर इधर अरे तो वो सरकारी न है, परमानेंट फिक्स है तुम्हारा। नहीं, सरकारी या इसमें तुमको फर्क नहीं आता है। हम आपको फर्क समझाते हैं। उस सरकारी जो नौकर है ना, उसका जिंदगी भर का कमाई कैलकुलेट कीजिए, और इसका आप कमाई कैलकुलेट करिए। कुछ ही मतलब वो उसका जिंदगी भर में जो सरकारी नौकर कमाएगा ना, वो आप यहाँ पे नहीं भी तो नहीं, बहुत कम समय में निकाल लेंगे। अगर आपको विश्वास है तब ही, अगर विश्वास नहीं है, अनसर्टेनिटी है, जो हम उस दिन ब्लॉग लिखा था एक तो एक ग्रुप में ही अनसर्टेनिटी के ऊपर, वही वाला चीज उसको पढ़िएगा तो कुछ समझ में आएगा जो हम भी बोलना चाह रहे हैं। इस सब जगह अरे अनसर्टेनिटी। सुनो ना मेरा बात। अरे तुम कमा लेगा हम समझे, लेकिन सरकारी में जिंदगी भर थोड़ी ना 40 रहता है, हर साले पैसा बढ़ता चल जाता है। अब इतना तुम्हारी रिटायरमेंट समय 1,10,000 या 1,50,000 पहुंच जाता है महीना। 1,00,000 रिटायरमेंट मतलब चलिए सब चीज को कंपेयर एकदम 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 नॉर्मल जॉब का बता रहे हैं सरकारी में। सरकारी में मान लीजिए ना, आपका रिटायरमेंट होते होते 2,00,000 चला गया। हाँ, रिटायरमेंट आपका अभी का समय से कितना दूर है? 30 साल। 30 साल दूर है। और 30 साल हाँ, रिटायरमेंट पाने के लिए आपको किस तरीके से खटना होगा, और एक 9 to 5 या कह लीजिए जो भी एक आवर है वो आपको देना पड़ेगा वहां पे। अरे तो यही का फायदा है, सरकारी में ये सब नहीं टेंशन होता है, सुतल रहो। अरे तो आपको तो अटेंडेंस तो देना ही ना है, सुतल रहो क्या, अटेंडेंस तो देना ही है। आप थोड़ी प्रेशर। भाग सकते हैं कि चाह रहे वेकेशन पे जा रहे हैं, तुम मेरा अटेंडेंस दे देना। हाँ जो है, हाँ, तो वो यहाँ 5 साल से 10 साल में रिकवर हो सकता है उतना पैसा। 5 साल से 10 साल में नहीं, उससे भी कम समय में। आज जो टेक्नोलॉजी है, आज जो लेवरेज है ना प्लेटफॉर्म्स हाँ, का, इसके जरिए 5 साल आप बहुत ज्यादा बोल दिए। अगर प्रॉपर माइंड से जो कि अभी हम लोग चल रहे हैं इस ग्रुप में लेकर के, वो अगर हाँ, प्रॉपर रहे ना 5 साल, तो आप जो समझ रहे हैं सरकारी नौकर का कई गुना निकाल लीजिएगा, जो जीवन भर में कमाएगा आराम से निकाल लीजिएगा। इतना लेवरेज है, इसको बिलीव करना पड़ेगा। आपके थियोरेटिकल लग रहा है हमारे एंड से, क्योंकि हम वो वहां तक पहुंचे नहीं है, इसीलिए जो लोग पहुंचा है वो इसी पाथ से होके गुजरा है, जिस पाथ पे हम लोग चल रहे हैं यहीं से गुजरा है। वो भी लोग बिलीव करता था कि होगा होगा, हो गया। आज हमारा भी यही हाँ बात है। भाई, होगा। सबको ही पता है, सरकारी या नॉर्मल जॉब से कहीं गुना अलग चीज है। हर चीज से यहाँ पे वो 1 साल इजकल टू 10 साल काउंट हो सकता है। 1 साल यहाँ पे तो दूसरे फील्ड में 10 साल, हमको ही पता है। तो इस पे बिलीव करना होगा ना, इस पे बिलीव करना तो पड़ेगा। साला बिलीव है तब मैं तुमको बता रहे 1:10। नहीं तो बिलीव है तो सिर्फ बिलीव नहीं, मतलब आप जो ये चीज है कि जैसे कि मान लीजिए अकाउंट खरीदना है, अकाउंट 10 हाँ, अकाउंट में एक अकाउंट पास होगा, तो अकाउंट खरीदने से डरने का ही क्या। 10 अकाउंट में एक अकाउंट पास ही हमारा सक्सेस रेट है। और हमारा अभी का जो अप्रोच है उसमें अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट से चलेगा, हम जो एग्रेसिव मूड पे चलते हैं, तो हम
मेरा उतना फील ही नहीं होगा। मेरा अगर बैकअप मेरे पास अगर सामने है ना, तो हम अकाउंट नहीं ब्लो करते हैं, अकाउंट ब्लो ही नहीं। कभी मेरा 3 अकाउंट में से 2 पास है और एक ब्रेक इवन पे ला देंगे ड्रॉ डाउन से उठा के, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो 10 में से एक तो एकदम मिनिमम है, जो कि ऐसे ही होना है, गलत तरीके से भी करेंगे तो हो जाएगा। और तब तो अकाउंट देने से डरना ही क्या। और हाँ मतलब समझना है कि गेम खेल रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं जिसका जिसका एज जो है वो हमारे एंड पर ही है झुका हुआ। तो उसमें मतलब कोई रिग्रेट, कोई सेम और कोई ग्रीफ कुछ भी नहीं आता है यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब समझना है कि अपना यही यही तो बिलीव है ना, कि जिसपे हम बिलीव करते हैं उसपे हम बेट खेल सकते हैं। इन्वेस्टर या स्टार्टअप पे आदमी पैसा इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि वो बिलीव करता है कि इसका जो थॉट है, इसका जो प्रोसेस है और इसका जो फ्यूचर है वो काफी अच्छा है, इसीलिए आदमी पैसा लगाता अरे बिना बिलीवे किए आदमी अभी तक 20 को अकाउंट खरीद लिया है। है। नहीं, 20 को अकाउंट खरीद रहा है, $10 करके है तब ना, $34 करके होता तब तो आप 20 को नहीं ना खरीद पाते अभी। हाँ $34 वाला भी वो किने थे हम। एगो ना हम्म, एगो ना, हम चौतीस हम्म, डॉलर का 5 को खरीदे हैं। तो हम $34 वाला खरीद नहीं सकते थे, इसीलिए हम इसको मतलब फाइंड किए कि ऐसा कहीं पे कुछ तो होगा जहाँ पे सस्ता हो और प्रॉफिट वगैरह, तब जाके इक्विटी एज को हम डिस्कवर किए और नॉस्टो का हम्म। डिस्कवर किया। तब जाकर के हम 20 अकाउंट तक अभी आराम से ग्लो कर रहे हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे पास अगर फंड ज्यादा होता तो हम फंडिंग पे उसमें ज्यादा आदमी लोग है, वो 25-25 हजार का अकाउंट ग्लो कर रहा है, जिससे हम लोग इक्विटी एज में 5-5 हजार का अकाउंट ग्लो कर रहे हैं। ऐसा लोग एग्जिस्ट कर रहा है और हम जानते हैं वो लोग कर रहा है, क्योंकि वो लोग के पास फंड हमारे मुकाबले ज्यादा है। मेरे बैकअप में 10,000 है तो उसके पास 1 लाख है बैकअप में, तो वो 25,000 का अकाउंट ब्लॉक कर रहा है, वही फंडिंग पेप्स का। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उसको। जिससे हम अगर अकाउंट ब्लॉक कर देंगे $10 का, तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो वही चीज है, फंडिंग पेप्स का होता तो हम भी नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर पाता। $34 करके देना पॉसिबल मतलब है क्यों नहीं है। अभी अब आपको वही सिनेरियो बताया ना, 2 लाख का घूस अगर आपको लगेगा तो आप कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके 2 लाख उसको दे करके जॉब ले ही लीजिएगा, मतलब अपना सिक्योर कर ही लीजिएगा जॉब, क्योंकि आपको लगता है एक फ्यूचर है। उसी तरीके से अगर हम समझेंगे कि हाँ अगर मेरे एंड से मेरे पास 2 लाख होता तो हम 2 लाख घूस की जगह हम इस पे लगाते, क्योंकि हम इसको फुल टाइम समझते हैं। तो हम इस पे वो पैसा लगाते 2 लाख रुपए, पूरा फंडिंग पिप्स का ही खेलते, कोई दिक्कत नहीं था। तो बात वही है कि जो अकाउंट $10 का है उस पर उसको ज्यादा महत्व नहीं देने का, महत्व ही नहीं देने का। हम लोग क्या करते हैं कि ड्रॉडाउन वाले अकाउंट में ट्रेड ले लेते हैं, मतलब जो प्रॉपर अकाउंट है उसको, मतलब अगर ट्रेड, पहला तो ट्रेड पे बिलीव करना पड़ेगा कि ट्रेड जैसे 4:30 बजे हम उस दिन ट्रेड दिए, तो उसको मतलब उसको समझा नहीं गया कि सही ट्रेड है या मतलब प्रॉपर ट्रेड है, इम्प्रॉपर ट्रेड का कैटेगरी में डाल दिया गया, जिस वजह से 2 अकाउंट में रिसर्व लेता था, 2 अकाउंट में नहीं लिया, ड्रॉडाउन वाले अकाउंट में लिया। तो अकाउंट हम्म। बचाने का कोशिश नहीं करना है। अकाउंट बचाना मतलब $10 बचाना, और अकाउंट पास करना मतलब सीधा $100 $150 का पे आउट लेना। तो अकाउंट बचाने के लिए काम नहीं करना है कि चलो मेरा दिमाग में क्या आ गया लास्ट अभी अभी फ्राइडे को, मेरे दिमाग में खुद आता है, हम खुद को मतलब कोड करते रहते हैं हर बार कि नहीं ऐसा क्यों करता है, ऐसा करो, ये है असली फ्रेमवर्क। जितना भी डिसीजन ले लेते हैं इमोशन के बेस पे ले लेते हैं। हम सोचा था कि 50 पे पकड़ेंगे, या इसी ट्रेड में मेरा अकाउंट पास होगा, फ्राइडे को मेरा और एक अकाउंट पास होता 5K का, कोई डाउट ही नहीं था, पास होना ही था उसको, क्योंकि हम वो ट्रेड पकड़े थे 50 का पोटेंशियल पकड़ के समझ के ही पकड़े थे, या तो ब्रेक इवन पे क्लोज होता। बट हम्म। जैसे ही वो 16-17 पे गया, मेरा अकाउंट ब्रेक इवन पे आया, देखिए साइकोलॉजी कैसे चेंज हो गया मेरा। हम ऑनेस्टली बता रहे हैं और सबके साथ ये होता है। तो वहां पे याद करके रखना है कि नहीं, रूल नहीं चेंज करना है। $10 मेरे लिए महत्व नहीं रखता है, अकाउंट ब्रेक इवन पे भी क्लोज होगा तो मेरे को चलेगा, या स्टॉप लॉस भी लगेगा तो मेरे को चलेगा। मेरे को $10 से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को लेना देना है कि हम रूल फॉलो करें, बस उसी से लेना देना। तो हम क्या किए, हम वहां पे $10 छोड़िए, $10 को तो ध्यान में नहीं आया, हमको पास आया मेरा अकाउंट $150 गेन हो गया, मेरे को 170 मेरा अकाउंट जो है ब्रेक इवन पे आ गया, जो कि चला गया था 7% नहीं 8% ड्रॉ डाउन पे, वो ब्रेक इवन पे आ हम्म। गया सिर्फ 3 ट्रेड में। एक मिनट, अच्छा।
हेलो। एक मिनट यार। अभी मतलब वो कीड़ा नहीं आ रहा है, ये बोलना जो कीड़ा जब मारा, हाँ वो कीड़ा नहीं आ रहा, वो कीड़ा नहीं उन्हें फोन नहीं आना बोल देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है तो ठीक है, हाँ तो आ गया था। तो वही है कि अकाउंट $10 का है तो उसको ज्यादा नहीं खरीदने में रिग्रेट करना है, ना ही उड़े तो रिग्रेट करना है, क्योंकि उसका रिवॉर्ड काफी, क्योंकि अभी देखिए $120 का हम पे आउट ले लिए, 12 अकाउंट का पैसा निकाल लिया, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ मेरे को। तो ऐसे करके आराम से मैथमेटिकली चलेंगे, लॉजिकली चलेंगे, तो कोई रिग्रेट और इमोशन नहीं घेरेगा, अकाउंट उड़ेगा तो भी आराम से रिस्क ले पाएंगे, आराम से अकाउंट पास हो पाएगा और आराम से प्रॉफिट को भी होल्ड कर पाएंगे। अकाउंट उड़ना को अपना फेलियर नहीं समझना है या कोई गिल्ट वगैरह नहीं समझना, तो यही सब के कारण की वजह से हेजिटेशन आता है और ट्रेड लेने में डाउट आता है, ये ट्रेड लेंगे कि नहीं लेंगे, अकाउंट हो जाएगा तो क्या होगा, ड्रॉडाउन लग जाएगा। मेरा साथ वही हम बता रहे थे कि मेरा वो ड्रॉडाउन से ब्रेक इवन वाला दिमाग आ गया। जैसे ही हम देखे कि 5,000 अकाउंट आ गया, 5,000 10-20 आ गया, मेरे दिमाग में आ गया कि ये अकाउंट चला गया था मेरा 7.5% ड्रॉडाउन पे 2-3 ट्रेड में, और 2 ट्रेड में हम उसको ब्रेक इवन कर दिए हैं। अब हम इसको हम छोड़े और ये वापस से अगर मेरा ब्रेक इवन पे आ गया तो वापस से हम 3% ड्रॉडाउन पे आ जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि उसको हम क्लोज कर दे और नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेड में हम इसको पास करने का ट्राई करें, जबकि मेरा पूरा प्लान था कि इसको छोड़ देने का, ड्रॉडाउन वगैरह कुछ नहीं देखने का।
यही मेरा प्लान था और कैलकुलेटेड भी था कि 50 पिप जाएगा तो 40 पिप में मेरा अकाउंट पास हो जाएगा। और हम 17-18 पिप पकड़ ही लिए थे, 20 पिप ही पकड़ लिए थे, वो 1-2 पिप कम गया और लास्ट अब सुन ना, एक बात बता, मेरा 4% माने ये है, आपने समझा, और 20 पीप पकड़ने से मेरा अकाउंट क्लियर हो जाएगा। में। और अगर 15 पीप के आसपास ड्रॉडाउन मतलब और डाउन जा रहा है, लेकिन हम लोग का टारगेट है 20 पीप, अकाउंट पास हो जाएगा। तो तू जैसे बोल रहा है तो 15 पीप में निकल जाएंगे और कल फिर 5 पीप करके अकाउंट को पास कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो अगर ट्रेड का पोटेंशियल है 20 पिप, ठीक है ना, पोटेंशियल है 20 पिप, तो ट्रेड को आराम से होल्ड करना, चाहे 20 पिप जाए चाहे नहीं जाए, वो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का अंडरस्टैंडिंग जिम्मेदार होगा वो। क्योंकि ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, समझा। मतलब सिर्फ आधा मतलब $25 $40 बाकी है अकाउंट पास करने के लिए, वहां से आ जाता है ब्रेकेबल। तो उस टाइम मतलब ब्रेकेबल ले लेंगे ना। हाँ, तुम्हारा जो भी एक्सपीरियंस है वो तुम्हारा पर्सनल है, वो मार्केट से तुम्हारा कोई दुश्मनी नहीं है, तो तुम्हारे साथ ऐसा ही बार बार होगा, वो डेस्टिनी नहीं है। मैंने कुछ बार हुआ है, ठीक है, हाँ, बस इसलिए कुछ बार बोले। हुआ है तो उसको सेपरेट ही रखो, वो पर्सनल तक ही रखो, उसके साथ इंटरफेयर नहीं करना। रूल इज रूल। आएगा 15 पिप का टीपी है तो 15 पिप लेंगे, 20 पिप का टीपी है तो 20 पिप लेंगे। लेकिन एक अप्रोच जो हम बता रहे थे, हम समझाना चाह रहे हैं पर हम समझा नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहा है या फ्रेमवर्क नहीं मिल रहा है समझाने का, तो आज हम वही कोशिश कर रहे हैं, उसी को हम समझा रहे हैं। सुनो कि हम क्या करते हैं कि जब हम मेरे पास अकाउंट, जैसे कि 5 अकाउंट मेरे पास आ गया बैकअप में, तो अब हम मेरे पास सोचने का कोई ये मतलब ही नहीं है कि अकाउंट उड़ेगा कि क्या होगा, क्या करें हम, नहीं, वो दिमाग में ही नहीं रहता मेरा। जैसे ही अकाउंट का संख्या कम हो जाता है, दिमाग में मेरा आ जाता है कि अकाउंट को बचाओ, अकाउंट को बचाओ। अकाउंट को बचाना मतलब $10 को बचाना, और उसको बचाने के लिए रूल ब्रेक कर देना, मतलब कितना बड़ा बेवकूफी है सोचो कि $10 बचाने के लिए, ₹700 बचाने के लिए तुम जो है अपना रूल ब्रेक कर देना, जो तुम्हारा फ्यूचर है, जो जो मतलब स्ट्रांग होना चाहिए, उसको तुम मतलब बिलीव नहीं करके तोड़ दे रहे हैं। और छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर के, वो भी वर्चुअल प्रॉफिट, यानी कि रियल प्रॉफिट तुम्हारे पॉकेट में आएगा, और तुम उसके लिए रूल ब्रेक कर दे रहे हो क्योंकि तुमको अच्छा नहीं लग रहा है कि वो ब्रेक इवन हो जाएगा, इसलिए, बस इसीलिए, भले उससे कुछ तुम्हारा लेना देना नहीं है, वो तुमको कुछ दे के नहीं जाएगा, फिर भी तुमको दुख पहुंचेगा, तुमको खुशी होगा झूठ मूठ का। तो वही सबको अनलिंक कर दो, अनलिंक मतलब तोड़ दो, वो जो चेन है उसको तोड़ दो, उससे कोई इमोशन लिंक मत करो। प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, जब तक अकाउंट पास नहीं होता, फंडेड नहीं होता, कोई रिस्क नहीं। फंडेड होगा तो इमोशन घेरेगा, हमको पता है घेरेगा, और जैसे ही घेरेगा तो हम 1% रिस्क पर ट्रेड आ जाएंगे। $50 से ज्यादा मेरा तुम फंडेड देख लो, $50 से ज्यादा कहीं रिस्की, कहीं लॉस ही नहीं है। $50 से ज्यादा कोई लॉस, भले हम एक लॉट उठाते हैं पर मेरे को $50 से ज्यादा लॉस हुआ ही नहीं है। अब तब हम पे आउट ले लिए एक एक लॉट से खेल के भी। तो ऐसा ही करना है कि फंडेड होने के बाद रिस्क को 1% करना, नहीं तो रिस्क ऐसा लो कि अकाउंट पास हो जाए और अकाउंट बचा भी रहे, ऐसा रिस्क लेना है, जो कि हम करते हैं। हम सीधा देखते हैं मेरे पास अकाउंट का संख्या जाता है, सीधा 1.5 लॉट उठाते हैं, 25 भी पाता है, अकाउंट पास। और ये चीज हम कई बार कर दिए हैं, ये बन नहीं कि हम पहली बार किए हैं, नहीं, हम आगे भी करेंगे, बस मेरे पास बैकअप रेडी रहे। मेरे पास उतना भी बैकअप नहीं होता 5 अकाउंट का, सोचो जो $50 मिनिमम दाम है वो भी बैकअप नहीं रहता मेरे पास, तो हम नहीं कर पाते हैं। और उतना ही बैकअप अभी मेरे पास आ गया है, तो तुम देखो साइकोलॉजी ले लो या रिस्क मैनेजमेंट ले लो, ट्रेड को होल्ड करना ले लो, सब कुछ को इम्प्रूव कर दिया, सब कुछ इम्प्रूव हो गया। तो यही चीज अपने एंड से भी ट्राई करने की कोशिश करो, और हम ट्राई ये करेंगे कि हम ट्रेड का क्वालिटी वैसा ही बनाए रखें, नंबर को नहीं बढ़ाते हुए क्वालिटी को बढ़ाए रखें। तो हम क्या समझाना चाह रहे थे, ये कि एक अप्रोच है कि ट्रेड को पकड़ो और उसको पोटेंशियल जहां है वहां तक जाने दो, वहां जैसे कि 20 पीप 30 पीप पार हो गया, अब वहां पे क्लोज करना है तो कर दो, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड लो, या उसी में पास हो गया तो हो गया, और तो नहीं तू हुआ। एक बार बोल देना, हम लोग समझा, बोल देना जब 20 पीप पकड़ना है कि 30 पीप पकड़ना है। क्योंकि 20 पीप मेरा, हम लोग का तो रूल 20 पीप है, लेकिन पे पकड़ता है 40 45 पीप, अकाउंट पास हो जाता है। तो ऐसा ही अगर हम लोग का बोल देना मुझे ग्रुप में, जो 30 पीप इसमें जाइए, नहीं तो ब्रेकेबल, तो हाँ, उसके अकॉर्डिंग हम सब सेट कर देंगे, बस उसके बाद छूना ही नहीं। कोई हड़बड़ाना नहीं है। 19 पीप, हम अगर बोले 20 पीप का टीपी, तो तुम लोग 18-19 पीप में दिल दिल धक धक करने लगे, पसीना होने लगे। हम बोलेंगे अगर 10 पीप तो होता है 8 मेरे लिए, होता है मेरे लिए, होता है।
हम अगर 10 पिप टीपी बोल तो तुम लोग का 7-8 पिप 9 पिप पे पसीना छूटने लग जाएगा कि कहीं ब्रेक इवन नहीं हो जाए। यही होता था पहले। और अभी जब हम 20 पिप कर दिए तो सेम कहानी है, कहानी नहीं चेंज हुआ, कहानी वही है, वही पसीना छूटना, वही लगना कि ब्रेक इवन हो जाएगा, सारा प्रॉफिट लिक्विड हो जाएगा वापस से, तो वही लगने लग जाता है। फिर भी अब हम 30 पिप का कर देंगे तो वही 20 पिप पे लगना छूट जाएगा, वही जाएगा 28 पिप 29 पिप पे लगेगा, क्योंकि ये डर है जो कि पास्ट में तुम्हारा एक्सपीरियंस हो चुका है ऐसा कि 17-18 पिप से 19 पिप से ब्रेक इवन हो गया है एक बार दो बार, तो लगता है कि हर बार वही होगा। तो उस फियर के वजह से तो है आदमी मतलब गड़बड़ी और मैनुअल क्लोजिंग करता है और कुछ भी नहीं है, और रूल को तोड़ देता है। तो ट्रेड का पोटेंशियल जितना भी रहे, एक तो होता है जहां पे हमको मालूम नहीं होता है और उतना सियोरिटी नहीं होता है कि ट्रेड जाएगा कि नहीं जाएगा, 30 पिप जाएगा कि नहीं जाएगा, 20 पिप, वैसा भी केस आता है जहाँ पे मेरे को सियोरिटी नहीं रहता है कि जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट एग्रेसिव नीचे रहता है और नीचे का ही ट्रेंड बना हुआ रहता है और वक्त आवर का एवरेज भी तुमको 10 पिप पे आ जाता है, तो वहां पे समझना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम बता सकते हैं कि ये इतना पिप जाएगा। अब उसमें तुम लोग मानो तो ठीक है, माना तो हो सकता है ब्रेक इवन भी क्लोज हो जाए, तुम्हारा 25 पिप से 30 पिप का टीपी रहे, 25 पिप से ब्रेक इवन हो जाए, तो वहां पे साइकोलॉजी खराब होना तय है, जो कि होगा, तुम कितना भी रोक लो वो होगा। एक बार से 2 बार जैसे ही ये घटना घटना चालू हुआ, सारा रिस्क मैनेजमेंट, सारा पोजीशन साइजिंग सबका बैंड बजा देगा, वो अपने हिसाब से मैनुअली चेंजेस करना आदमी चालू कर देगा। इसीलिए एक बार में 2 अकाउंट में लेने का जो पद्धति है वो करो। एक को 1:2 या 1:3, या अगर हम लोग रिस्क रिवॉर्ड को बढ़ा दिए, मानो 30 पिप तक का कर दिए, तो 15 पिप पे एक ट्रेड क्लोज हुआ और दूसरा ट्रेड 30 पिप पे क्लोज हुआ, तो ऐसे करके क्लोज किए। ये अप्रोच है और यही अप्रोच हम करते हैं, हम यही करते हैं। हम 2 अकाउंट में ट्रेड लेते हैं। आज इस वीक तो हम एक्टिव नहीं थे, इसीलिए हम ट्रेड नहीं लिए, हम एक ही अकाउंट में लिए, क्योंकि हमको वो इम्प्रॉपर साइकोलॉजी खराब नहीं करना था, हम इसलिए एक ही अकाउंट में लिए। और अब जब हम सोमवार से एक्टिव रहेंगे तो हम 2 अकाउंट में एक बार में ट्रेड लेंगे, चाहे जो हो रिजल्ट। और लास्ट वीक हम वही किए थे फ्राइडे को, उसी के चक्कर में मेरा एक अकाउंट 4% ड्रॉडाउन में चला गया था और 2 अकाउंट पास हो गया था। तो ये अच्छा है कि तुमको 2% गेन करना अच्छा है, तुमको ये बता। एक अकाउंट को हम 3% ड्रॉडाउन डाल दिए, 4% ड्रॉडाउन डाल दिए और 2 अकाउंट को पास कर दिए, तो ये सही है, ना कि 2% 1% डेली डेली गेन करना और वापस से उस प्रॉफिट को गायब कर देना ट्रेड में। क्योंकि मार्केट में एक्टिव रहेंगे तो होगा ही वही चीज, एक्टिव नहीं रहना है। ट्रेड इतना जब सही हो तो इतना रखो कि अकाउंट पास हो जाए, अकाउंट पास हो, क्योंकि अकाउंट को होल्ड करना नहीं है। अब हम लोग वो चीज गलती नहीं करेंगे, और ये हम कब से बोल रहे हैं और बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ट्रेड को होल्ड करना है और तब तक होल्ड करना है या तो मेरा डिजायर्ड अमाउंट नहीं मिल जाए, मतलब जो मेरा पोटेंशियल है ट्रेड का 20 पिप 30 पिप नहीं मिल जाए, या तो वहां से ब्रेक इवन हो जाए। ठीक है, ब्रेक इवन हो गया, एक बार ब्रेक इवन होगा, उसके बाद सेम ट्रेड पकड़ेंगे पोटेंशियल का, तब तो 30 पिप हिट होगा, तब नहीं होगा तो अगले बार होगा, लेकिन 3 ट्रेड में फिर तुम्हारा अकाउंट पास हो जाएगा, ये तय है। समझ रहे हैं? हाँ, अब मेरे को वर्ड मिल गया। देखो देखो, पहला ट्रेड में क्या हुआ, पहला ट्रेड तुम लिया, 25 पिप गया, अकाउंट ब्रेक इवन, 30 पिप नहीं गया, 25 पिप गया, ब्रेक इवन हो गया। ठीक है, तुम दूसरा ट्रेड लिया, 15 पिप गया, ब्रेक इवन हो गया, तो तुमको जो है साला 25 पिप हुआ, 25 पिप पे अगर हम क्लोज कर देते और फिर आज 15 पिप पे क्लोज कर देते तो अकाउंट तो ऐसे ही पास हो जाता। ये दिमाग तुम्हारा बोलेगा, यही दिमाग करता ही है, ये बोलेगा 25 पिप पे पास हुआ था, 15 पिप पे पास हुआ था, पर तुम्हारा कंसिस्टेंट अप्रोच तो नहीं है ना वो, ये ध्यान दो, कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं है वो तुम्हारा। 25 पिप पे वो तो हुआ, पर उस समय तुम ये डिसीजन ले सकता था क्या? नहीं ले सकता था। कंसिस्टेंट अप्रोच है कि या तो अकाउंट को 30 पिप जाने दो, या तो उसको ब्रेक इवन पे क्लोज करो, 30 पिप जाने दो या ब्रेक इवन पे क्लोज करो, यही रूल बनाना है। या तुमको वो भी डर लगता है तो तुम ऐसा कर दो, या तो तुम 30 पिप पे क्लोज हो, या तो तुम अगर 25 पिप चला गया है तो हम अपना एसएल को ट्रेल करके 15 पिप पे कर देंगे, तो एटलीस्ट हम 15 पिप उस ट्रेड में लेके जाएंगे, और सेकेंड बार हम आएंगे और फिर अकाउंट जब 15 पिप को पार करेगा या 20 पिप को पार करेगा तो हम वापस से अपना एसएल को ट्रेल करके 15 पिप पे ले आएंगे, तो वापस से वो 30 पिप हिट करेगा या मेरे को वापस से 15 पिप देके जाएगा। तो ऐसे ये ट्रेलिंग वाला केस है। तो 2 सिनेरियो है, या हम जो एग्रेसिव अप्रोच
मतलब यूज करते हैं वो हम बता रहे हैं। हम नहीं बोले तुम लोग ये चीज करो, क्योंकि तुम लोग को करने के लिए तुम लोग को रेडी होना पड़ेगा सब चीज से, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी, क्योंकि अकाउंट उड़ने का संभावना बना रहता है। लेकिन इतना नहीं है कि 10 में एक अकाउंट पास होगा, इतना भी संभावना नहीं है। मतलब इससे कई गुना ज्यादा है कि तुम्हारा अकाउंट 10 में से एक से ज्यादा ही पास होगा, और काफी ज्यादा पास होगा। अभी जो जिस तरीके का अप्रोच हम बनाए हैं इसके जरिए, तो या तो तुम फेल कर लो अकाउंट, मतलब जैसे ही 20 पिप 22 पिप जाए तो तुम 30 पिप का टीपी तो ऐसे ही लगाया हुआ है वो हिट होगा, नहीं होगा तो 15 पिप का तुम्हारा ट्रेलिंग जो टीपी है वो हिट हो जाएगा। तो तुमको कोई भी रिग्रेट नहीं होगा। 15 पिप तो तुम एटलीस्ट लेकर के गया, उसके बाद वाला भले वो 30 पिप वापस चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, भले वो 30 पिप चला जाए, लेकिन तुम 15 पिप लेके गया, उसके बाद अगली बार तुम फिर आया, फिर वो 20 पिप पार किया, तो तुम 15 पिप पे ट्रेल लगाया, 15 पिप हिट हो गया। तो ऐसे ही तुम्हारा अकाउंट 15 पिप 30 पिप में पास हो गया। समझ में आया? कितने तरीके इजीली पास हो गया, 15 20 पिप 30 पिप पे पास हो गया। लेकिन अगर ब्रेक इवन वाला रूल लेंगे तो क्या होगा कि साइकोलॉजी खराब, भले ही वो वाला भी स्ट्रेटेजी अच्छा है कि तुम 25 पिप गया, तुम ब्रेक इवन पे क्लोज हो गया, 25 पिप गया ब्रेक इवन पे क्लोज हो गया, और तीसरी बार जब ट्रेड लेगा तो सीधा 30 पिप और अकाउंट पास। ये उसका मतलब रूल है, या उसका फ्रेमवर्क, या उसका पैटर्न है। पर उससे पहले साइकोलॉजी खराब हो जाएगा, बोलने लग जाएगा कि 25 पिप हुआ, फिर 15 पिप हुआ, तो ऐसे ही तो 40 पिप हो गया, अकाउंट तो कब का पास हो जाता, आज इतना बड़ा पिप छोड़ दिए। तो ये सब कहानी है, ये सबको इंक्लूड मत करना, नहीं तो रूल सब ब्रेक हो जाएगा और कंसिस्टेंसी कभी जीवन में नहीं आएगा। ये वाला अप्रोच देखो कि कौन सा अप्रोच लेगा एग्रेसिव मोड के लिए, और नहीं तो नॉर्मल 2% का जो है वो लेकर के चलो, और लेकर के चलेगा तो देख लो ये 2% वाला भी सही से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ऋषभ तुम्हारा हम देख रहा है तो 2% वाला पहला भी बहुत अच्छा काम किया है, उससे जो है 15 दिन में एक फेज 1 पास होगा, उससे 15 दिन में फेज 1 सिर्फ पास होगा, बस फेज 1 पास होगा 2 वीक में। जो 2% रूल जो है ना वो भी हम लोग के अकॉर्डिंग जो है बेकार है, 2% पर ट्रेड का रिस्क वो भी बेकार है, क्योंकि उससे भी 2 वीक लग जाएगा अगर हम लोग सही रहे तो, क्योंकि हम लोग का ट्रेड का संख्या मुश्किल से हफ्ता में 2 या 3 है, उसमें से भी अगर एक ऐसे लग गया तो समझो कि मतलब कि तुम उस वीक का गेन सिर्फ 3% 4% रह जाएगा, और 3% 4% मतलब और 4% के लिए नेक्स्ट वीक में जाओ, और नेक्स्ट वीक अगर लॉस हो गया, पहला ही लॉस हो गया, तो समझो कि वापस से तुम 2% पे आ गया। फिर तुमको मतलब ट्रेड अगर आया तो अकाउंट पास होगा, ट्रेड अगर नहीं आया तो मतलब समझ ही जाओ कि 4-5% में फिर वो वाला वीक भी बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। तो ये चीज है, तो इसीलिए जो है मेरा अप्रोच हमको लगता है सही है। ये 2% वाला चीज से देखो क्या हाल हुआ है, अकाउंट तुम्हारा पहला वीक में तो 3%, 6%, 4% गेन तो हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वो वापस से नेक्स्ट वीक, मतलब हो सकता है इस वीक में हमारा कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं रहा या एक्टिव नहीं थे, वही कारण है, कारण सिर्फ वही है, जब कंसिस्टेंट नहीं रहा इसलिए तो अकाउंट तो पास हो ही जाता, तो सिर्फ 2 ही दिन सही से ट्रेड की मतलब तो नहीं है। हाँ तो यही ठीक है, हम तो बोल ही रहे हैं कि ये वाला अप्रोच 2% वाला इसमें 2 वीक में पास हो जाएगा, 2 वीक में पास हो जाएगा, सिर्फ फेज 1 पास होगा, उतना टाइम नहीं है भाई। फेज 1 पास करे हम 2 वीक में, फेज 2 पास करे हम फिर 2 वीक में, 4 वीक लगा दे बस फेज 1 फेज 2 पास करने में। उसके बाद फंडेड अकाउंट आएगा मेरा 7 दिन में, फिर उसमें ट्रेड लो 14 दिन, फिर उसके बाद पे आउट आएगा 14 दिन बाद। तो 2 महीना में उसी में हम ये अकाउंट कब पास किए, मतलब जो फंडेड है जिससे हम पे आउट लिए 9 अप्रैल को, जो मेरे को पे आउट डाले और मेरे को आया है कभी करीब 12 या 13 अप्रैल को, 12 अप्रैल को आया मानो, तो 12 अप्रैल बोल रहे हैं, 12 जून को आया, तो 12 जून को जो पे आउट पे को आया उसका फेज 1 कब पास किए थे पता है? उसका फेज 1 गेस करो कब पास किए थे? मंगलवार का सोमवार का फेज 1। अरे हाँ रे, मंगलवार या सोमवार, जहाँ पर हम लोग 20 फीट में निकल गए, जो मंगलवार से सोमवार था। डेट बताओ, डेट तुमको याद नहीं है तो जो भी है, हम फेज 1 जो फंडेड हो गया मेरा ना, उसका फेज 1 हम पास किया था 15 या 14 अप्रैल को, 14 अप्रैल को, ठीक है ना,
14 अप्रैल को फेज 1 पास किए थे, 9 अप्रैल को अकाउंट खरीदे थे और 14 या 13 अप्रैल को हम अकाउंट पास किए थे फेज 1 खाली। और देख लो कि मेरे को 2 महीना लग गया, अप्रैल से मई, मई से जून पे आउट आने में। ये जो टाइम है, यही सब है, यही काम है, यही वीकेंड पे काम है कि समझना कि गड़बड़ कहाँ है। 2 महीना मेरे को लग गया बस फेज 1 पास करने के बाद पे आउट आने में। तो समझो कि हम लोग एक साल में कहाँ जाएंगे इस रेट से कहाँ भाग जाएंगे। वो रेट बहुत स्लो है, मतलब हम लोग को लग रहा है कि 2% करके हीरो बन गए हैं या बहुत बड़ा बड़ा रिस्क ले रहे हैं। नहीं, ये बड़ा बड़ा रिस्क है ही नहीं। ये मतलब ऐसा रिस्क है जिसमें 2 महीने में तुमको पे आउट आएगा। मेरे को फेज 1 पास किया हुआ 2 महीना हो गया, अब जाके मेरे को पे आउट आया है। अब वो भी कितना 3% हम ले पाए हैं, वो भी बस फियर के कारण कि पे आउट नहीं आया था कभी। 4 महीना बीत गया, पे आउट लिया हुआ, बस इस साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से। वो भी हम नहीं सोचते, अगर मेरे पास पैसा का लाखों का बैकअप होता मेरे पास, तो हम वो भी नहीं सोचते, प्रॉपर फॉलो करते, पैसा आए चाहे नहीं है, हम ये करते। बट हम नहीं किए क्योंकि मेरे पास बैकअप नहीं, मेरे को ये मतलब ये 10,000 रुपए का जरूरत था, तो हम इसलिए नहीं किए। तो समझो कि जो रिस्क हम लोग ले रहे हैं 2%, ये भी काफी नहीं है, ये भी काफी नहीं है। एक मतलब हमारा जो गोल है, हम जो लिखे हैं ग्रुप में आज के 3 महीने में सबके पास 100 के फंडिंग होगा, एटलीस्ट होगा। ये हम ऐसे नहीं बोले हैं, ये हम बोले हैं तब जब हम जो बता रहे हैं इसको फॉलो किया जाएगा ग्रुप में, तब इस सबके पास 100 के का फंडिंग होना तय है। हम यहाँ पे पूरा 9 घंटा डेली खट रहे हैं, डेली हम 9 घंटा बैठ रहे हैं सीट पे, इतना कुछ बनाने के बाद बैठ रहे हैं ट्रेड देखने के लिए। और ट्रेड लेंगे और उसमें तुम लोग अगर रिस्क लेगा 1%, आधा लॉट उठाएगा, 1 लॉट उठाएगा, और समझो 1:2 में निकल जाएंगे हम लोग, तो ग्रोथ क्या ही हो पाएगा। और हफ्ता में मुश्किल से 2 या 3 ट्रेड आएगा, तो क्या ही ग्रोथ है। देख अगर ना सही टाइम के साथ प्रॉपर ट्रेड आया ना, इसमें 2 अकाउंट में लेना मेरे लिए मैं हो जाए। लेकिन जो मतलब ऑफ सीजन और ऑफ टाइम है उसमें अगर ट्रेड आया तो तब मतलब क्या करेंगे। ऑफ टाइम नहीं होता कुछ, 4.5 में 1 आवर का एवरेज फिल हो रहा है और बॉटम में है, डिस्काउंट या प्रीमियम जोन पे है, वो प्रॉपर ट्रेड है। भले ही तुम बोलो कि तुम्हारे लिए ना 5.5 इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए ना 11.5 इंपॉर्टेंट है, या तुम्हारे उस अकाउंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है उससे, तुम्हारा बस उस अकाउंट में कंसिस्टेंट डालना है, ये तुम्हारा बस माइंडसेट है। बस उसको कोई सेपरेशन या वो बोलते रेसिज्म वो नहीं कर देना स्ट्रेटेजी के साथ, जो 4.5 वाला कम पोटेंशियल है और 11.5 का ज्यादा पोटेंशियल है या 5.5 का ज्यादा पोटेंशियल, यही हम बता रहे थे। वो चीज नहीं करना है, तुम्हारा सारा स्ट्रेटेजी अच्छा है। सबका अपना अपना दिन आता है, कभी 4.5 काम कर देगा, 5.5 एंट्री देगा ही नहीं, जैसा कल हुआ। 4.5 में एंट्री मिला, 5.5 तुमको एंट्री दिया ही नहीं, एकदम एंट्री नहीं दिया। 5.5 में तुम बैठा रह जाओ एंट्री के लिए, तुम झूठ मूठ का सेलिंग ट्रेड ले लेगा, रेंज फिप लगा करके अलग अलग जोन से, अलग अलग रेंज फिप से, और पिटा जाएगा। रिट्रेसमेंट दिया था 5.5 में रिट्रेसमेंट तुम्हारा डिजायर्ड पोजीशन पे था ही नहीं, बहुत छोटा रिट्रेसमेंट था, बहुत छोटा, 0.5 भी नहीं था, 0.5 भी नहीं था। हम तो एक्टिव था 5.5 में, यूरो का बात कर रहा, बाकी किसी का नहीं। हाँ यूरो हाँ, तो रिट्रेसमेंट नहीं था। तो सिंपल है कि 4.5 में कल जो एंट्री मिला उसको अगर तुम छोड़ दिया तो तुमको 5.5 में कल एंट्री नहीं मिला, ले ही नहीं पाएगा, तुम चुपचाप बैठा रहेगा, होगा कि नहीं होगा, एंट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिला, खत्म। अब सोमवार को आओ, तो समझ रहा है, सबका स्ट्रैटेजी का अपना अपना दिन होता है, कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं होता है। हमारा जो अप्रोच है, हमारा जो रूल है 1 आवर एवरेज, ये अलग अलग टाइम पे आता है और अलग अलग दिन जो है स्पेसिफिकली हर टाइम के लिए होता है। अब हमको नहीं पता है कि कौन सा दिन कौन सा टाइम के लिए होगा, समझ रहा है, ये पूरा प्रोबेबिलिटी है कि कभी 4.5 काम कर जाएगा एक्सेसिवली, कभी 4.5 नहीं काम करेगा, वो मतलब कंसोलिडेट हो जाएगा 5.5 का मूवमेंट के लिए, वो हमको नहीं पता क्या होगा, हमारे हाथ ही में नहीं है। तो कभी मत सोचना कि 4.5 अच्छा है, 4.5 बुरा है, या 5.5 अच्छा 5.5 बुरा, नहीं, सब प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कौन कितना अच्छा बुरा है, बस खत्म। इसीलिए
सारा ट्रेड को मतलब रिस्पेक्ट के साथ देखो। सारा जो ट्रेड हम लोग ले रहे हैं वो बेकार का फोमो वगैरह में नहीं ले रहे हैं। प्रॉपर आंख से दिखता है हमको कि क्या है तो अभी ट्रेड लेते हैं, नहीं दिखता है आंख से तो नहीं लेते हैं ट्रेड। इतना क्लियर कर दिए हैं, कोई मतलब अब उसमें नहीं है कि हम लोग गलती करेंगे। अब तो हम सिखा दिए आप लोग को भी कि चार्ट देखते कैसे हैं और क्या देखना है। हम अगर गलती करेंगे तो आप लोग पकड़ लीजिएगा, यहाँ पे ये चीज नहीं था तुम कैसे दे दिए, यहाँ पे ये चीज नहीं था कैसे दे दिया। तो हम अगर गलती करेंगे भी तो फिर अगली बार से नहीं करेंगे। पहले नहीं समझता था कोई ये स्ट्रैटेजी है क्या, हम ही जानते थे कि स्ट्रैटेजी क्या है मेरा। अब वो चीज भी नहीं है। हम अगर गलती कर भी दे इम्पल्स में या अलग माइंडसेट में, साइकोलॉजी में, तो आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। आप लोग को चेक करना पड़ेगा, सिग्नल नहीं। आप लोग को दिमाग में नहीं रखना है कि हम सिग्नल दे रहे हैं, नहीं। हम बस आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं कि आप लोग के सिग्नल समझिए और मेरे साथ ट्रेड हम बस उसको अप्रूव कर देंगे, हाँ सही है। ये बस हम सिग्नल नहीं दे रहे हैं, हम समझा रहे हैं कि कैसे ट्रेड लेते हैं। और आने वाले समय में आप लोग को खुद ट्रेड लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा ट्रेड का। अभी बस हम सपोर्ट कर रहे हैं कैसे देखते हैं। हम अगर समझ नहीं आया कोई ट्रेड हम कैसे ले लिए तो पूछिए, यहाँ पे तो कुछ नहीं था कैसे ले लिया तुमने, तो फिर हम बताएंगे कि क्या हम देखें। अगर हम वहीं पे गलती किए होंगे तो हम पकड़ा जाएंगे ना कि हम यहाँ पे गलती किए हैं, अलग कुछ फोमो या ग्रीड फियर रहा होगा जिस वजह से हम देख दिए, तो पकड़ा जाएंगे हम। तो देख रहे हैं ना कितना सारा फिल्टर बना के रखे हैं हम अपने एंड से भी गलती करेंगे तो पकड़ा जाएंगे। तो इसमें गलती होने का संभावना बहुत कम हो चुका है, इसलिए रिस्क बढ़ाओ, प्रॉपर रिस्क लो। और यही हमको समझाना था जो कि हम फॉलो कर रहे हैं और जिसका रिजल्ट आने वाले समय में दिखेगा। बोले थे ना 7 जुलाई को दिखेगा, अभी 14 जून ही आया, अभी और मतलब कह लीजिए कि 3 वीक एटलीस्ट है। और 3 वीक अगर हम ये 9 घंटे का जो वादा हम किए हैं ग्रुप में, इसको हम फॉलो करते हैं तो आप वही चीज देखिएगा जो हम मतलब उस दिन बोले थे 7 जुलाई को। 7 जुलाई को वो चीज रहेगा, मेरे पास कई फंडेड अकाउंट होगा, आराम से होगा, और वो होके रहेगा। क्योंकि हम मतलब मान ही लिए कि हम 9 घंटा दे रहे हैं डेली का, अब से दे रहे हैं। अब मेरे को कहीं यातायात पे नहीं जाना है, जो था कहानी खत्म कर दी। अब 1 महीना तो हम फ्री है, हमको हिलना नहीं है 1 महीना, उसके बाद देखा जाएगा। तो ये वाला अप्रोच अगर आप लोग कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। मतलब अकाउंट पास होगा और अच्छा से पास होगा और मेरे जितना टाइम नहीं लगेगा। हम फेज 1 2 पास किए ये वीक नहीं, पिछले वीक, लेकिन उसका फेज 2 का अभी तक टच नहीं किए हैं। टच करते तो हो सकता है वो पास हो जाता है इसी वीक और हम फंडेड भी हो जाते इसी वीक, बट हम उसको टच नहीं, या हो सकता है वो ड्रॉडाउन पे चला जाता और हम थे घर के बाहर और ड्रॉडाउन पे वो चला जाता तो मेरा साइकोलॉजी हिट हो जाता, साइकोलॉजी खराब हो जाता, फिर हम गलत गलत ट्रेड भी हो सकता है निकाल लेते मार्केट से, झूठ मूठ का एग्रेशन के कारण या कुछ भी हो सकता था। तो वो इसलिए हम रिस्क नहीं लिए, हम रख दिए 1 वीक बाद में करेंगे जब हम प्रॉपर सेटअप पे बैठेंगे तब। तो देख रहे हैं साइकोलॉजी हम कैसे सुधार रहे हैं और साइकोलॉजी को कैसे बचा रहे हैं। ये चीज अपने अंदर भी आप लोग लेकर के आइए, तभी जो है 1 दिन में आप लोग का भी अकाउंट पास होगा, आराम से पास होगा। तो जो डाटा है आपका जर्नल देख लीजिए, ये जर्नल से आपका कितना है, ऋषभ का तो हम निकाल दिए, आपका हम निकाल नहीं पाए क्योंकि डाटा नहीं था मेरे पास। नहीं तो हम ऐसा निकाल लेते, कम से कम ये लास्ट वीक का तो निकाल ही देते, ये 9 से 13 का। सिर्फ 4 अकाउंट आपका है जो कि मेरा अकाउंट स्टडी में है जर्नल में। हाँ टोटल 5 अकाउंट है सर। हाँ टोटल 5 अकाउंट है आपका, 801, 833, 868, 374 और 421। यही 4 अकाउंट मेरा ये रजिस्ट्री में है। मेरे पास था 4 अकाउंट, लेकिन 5 अकाउंट कैसे आ गया हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई उड़न अकाउंट है, पता नहीं चल रहा है हमको। तो उसमें खोलिए ना आप, आपको वेबसाइट खोलिए वहीं। हाँ हमको ये भी देखना था आपको कितना पुराना अकाउंट है, ऋषभ का ज्यादा पुराना अकाउंट है, आपका तो उड़ गया सब बोल रहे हैं। तो उसका वेबसाइट में देखिए आप कब खरीदे थे या मिला है पता नहीं। इक्विटी एज पे दिखाता है एक्टिव अकाउंट ना। हाँ कब आपका एक्टिव हुआ था वो दिखाएगा वो वेबसाइट में। तो अभी सारा करेंटली कितना एक्टिव है वो दिखाएगा ना। क्या अभी करेंटली कितना एक्टिव है वो दिखाएगा ना। सब दिखाएगा, आपको डैशबोर्ड खोलिए ना कम से कम, बस लॉगिन करिए, आपको वहां पे दिखाएगा सामने से कितना सारा एक्टिव है, ग्रीन करके रहेगा वो, ग्रीन करके रहेगा। अब मैं यहाँ से दिखाऊं
रिस्क लीजिए, एक्टिव रिस्क। अकाउंट में गए तो हमको दिखा रहा है इन प्रोग्रेस। कौन कौन नंबर है बोलते हैं? 868, 868 है, हाँ 868 है, 833, हाँ है, 801, 801 है, 74, 374। हाँ है, ओ, आप समझे, 374 है ना मेरा। देखो तो पुराना, 10 के दिखा रहा है ना। हाँ वो 10 के है। वो साला हम 5 के समझ रहे हैं, वो तो साला डाउन में है। तो हाँ ये तो 5,000 कैसे लिखता है? तो 10 के कैसे तुम पढ़ रहा होगा? तो 5,000 समथिंग लिख रहा था 74 में। 74 होगा, 5000 है। आप ही तो यहाँ पे बैलेंस 9610 हमसे करवाए थे हमसे। रुको, आज भेजे है ना हम 374 का 10,000 एक सौ 19 था ना। हाँ तो ठीक हाँ है, 374 भी है। और उसके बाद 809 तो मानो मरले है। और उसके बाद 109 भी मरले है। तो 5 में काम कहाँ हुआ मेरा? 4 में काउंट ना हुआ। 421 है कि नहीं, देखिए 421, 431 21 नहीं, 421 नहीं है। का आप उनको ऐड करने शायद बोले हैं, देखिए रुकिए। हाँ, 421 सही से नहीं है। अब बताइए, आप तुमको भेज दिए है ना। हमको आप बोले एंट्री करने कहीं पे, रुकिए देखते हैं। हमको आप बोले हैं कहीं पे एंट्री, तभी तो हम किए हैं, आज ही किए हैं ऐड। 421, 421, हाँ आप ही तो भेजे 421 5000 एक, आज ही सुबह तो भेजे हैं, क्लिक कर दे। एक सेकंड हो ना, वो लगता है उड़ल अकाउंट है। 421 से खोल रही हूँ। खोले, एक्टिव में दिखा रहा है। अब 5,000 एक बैलेंस भी दिखा रहा है। और हिस्ट्री अगर देखते हैं 30 दिन का, तो 200 लॉस दिखा रहा है। 365 दिन का देख रहे हैं तो 1 का प्रॉफिट दिखा रहा है। तो क्या नहीं समझ में आ रहा है मैटर कुछ का। आप डेट देखिए, लेटेस्ट सबसे पुराना डेट कब लिए थे? फिर 365 में जाके पुराना हाँ, डेट कौन सा डेट में है? 29/5 को। 29/5 मतलब ये मई का है। वो उड़ गया हुआ था, हमको लगता है वो 2 स्टेप वाला दे दिया था, सो है ना। 200 डाउन हुआ था ना, हाँ, उड़ गया हुआ है भाई। उड़ गया है। ये तो में नहीं दिखा रहा है मेरा डैशबोर्ड पे। इनएक्टिव में जाइए, वहां पे फिल्टर लगाइए इनएक्टिव का। बताते हैं इनएक्टिव में। हाँ, इनएक्टिव में दिखा रहा है फेल। हाँ तो फेल हो गया, तो उसको तो डेड ही हो गया था, वो छोड़ दीजिए, अब तो डेली पाँच ड्रॉडाउन। हजार एक बैलेंस कैसे दिखाता है साला रे? अरे आपका डेली ड्रॉडाउन हिट हो गया था उस दिन न्यूज के कारण। डेली ये तो ड्रॉडाउन, 5 के अकाउंट है तो 10 के 5 के का अकाउंट है, तो ब्रेक इवन पे है मेरा अकाउंट। नहीं नहीं, आपका मान लीजिए, आपका जो सबसे लेटेस्ट बैलेंस क्या है बताइए तो। 200 लॉस ना एक ट्रेड में, ना प्रॉफिट, 111 प्रॉफिट। 111 प्रॉफिट। हाँ, और वो जो दिन का है, वो दिन में टोटल ट्रेड कितना है? और दिन में सबसे लेटेस्ट ट्रेड जो टोटल था उस दिन का दिन में टोटल 1 गो है, 1 गो है। 110। हाँ, कौन सा डेट का है? 29 को। 29 मई। हाँ, उससे पहले का डेट देखिए। और 28 को है तुमको 100 प्रॉफिट और 100 लॉस। ब्रेक इवन। हाँ, और नहीं, ये वाला आपका वही था, वन टू स्टेप की। था। वन हाँ, स्टेप, 1 स्टेप ना। वन स्टेप था इसलिए हो गया। हाँ, छोड़ो तो इसको हटा देना। वही ना कंफ्यूजन हो रहा है। हम साला कॉलेज 4 गो अकाउंट है मेरे पास, ये कहाँ से आ रहा है? वन स्टेप है ना, तो इसको डिलीट कर दे। 421 को हटा देना होगा। हटा दिया मैं, 421 हटा दिया। आपका 4 ही अकाउंट एक्टिव है, 2 का 5000, 2 का 10,000 है ना। हाँ हाँ 2 का 5000, 2 का 10,000 आपका एक्टिव है, बस 4 अकाउंट है आपके पास एक्टिव। हाँ। यहाँ पे, हाँ तो, हाँ जिसमें आपका 10,232 है एक का बैलेंस, जो कि आप ही लिखे हैं 10,296, और हाँ, सही है। 10,019 ये बैलेंस है। 5 मतलब सारा अकाउंट आपका लगभग ब्रेक इवन या तो 2% ऊपर है, ठीक ना। हाँ, एक ब्रेक इवन पे है, बाकी सब 2% पे है, 2%, 3% पे। तो वही है,
रिस्क लीजिए फटाफट, कोई, क्योंकि टाइम, अगर हम लोग 2% रिस्क लेंगे तो और समय लगेगा, और समय लगेगा। 2% से है कि 1:2 भी मिल जाए ना तो सही रहता है एक ट्रेड में, तो 4% गेन हो गया। लेकिन लॉस वाला ट्रेड आ गया तब तो गया, क्योंकि हर ट्रेड का पोटेंशियल काफी अच्छा रहता है आजकल। 50-50 पिप जाता है, 30 पिप तो जाता है, जा ही रहा है, और नहीं जाएगा तो ब्रेक इवन पे क्लोज होगा। मतलब अपना अप्रोच रखना है कि ऐसा ट्रेड पकड़े जो 30 पिप, तो मैं, हाँ अब मेरे को शब्द मिल गया, ऐसा ट्रेड पकड़े जो 30 पिप जाए या तो ब्रेक इवन हो जाए, या तो ऐसा अप्रोच, या तो 30 पिप जाए या तो 25 पिप जाने के बाद 15 पिप पे क्लोज हो जाए। हाँ, तो ये अप्रोच करेंगे ना तो बहुत जल्दी अकाउंट पास होगा, कहते 30 पीप जाए आ रहा था 15 पीप पे। क्लोज हो जाए। मतलब कि मान लीजिए अकाउंट आया, अकाउंट में ट्रेड लिया, अब वो 15 पिप को क्रॉस किया, वहां से ब्रेक इवन हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो हाँ, अकाउंट 15 पिप गया, 20 पिप गया, 25 पिप गया, अब हम वहाँ 15 पिप पे कर देंगे एसएल को, एसएल को 15 कर पीप देंगे। ऐसे मतलब ऊपर मतलब कर देंगे ना। एसएल को ब्रेक इवन से उठा के 15 पिप नेट पॉजिटिव पे कर देंगे। हाँ, तो अगर 25 पिप से अकाउंट पीछे आता है तो ब्रेक इवन पे नहीं होगा वो क्लोज, वो 15 पिप पॉजिटिव पे क्लोज होगा। हाँ, तो वो चीज हो हम गया। भी कर सकते हैं। हाँ, तो हम क्या किए, अब अरे नहीं। तू पगला है, तू कैसे बोलता है 30 पीप लेने के लिए? 30 पीप डेली आता है रे, तुमको डेली मिलता है 30 पीप? अरे मिलता है, मिलने का बात नहीं, हमारा हर ट्रेड लगभग जाता है, हम लोग कैप्चर नहीं करते। जाता जाता है कैसे? तो वो जाता है, वो तुम देखा है एंट्री के पास दोबारा आने के बाद 30 पीप गया है कि इसके बारे में चल गया है? एंट्री के बाद, या कह लीजिए कि कई बार बिना ऐसे लीड किए जाता है, भले ही एंट्री ऐसे में। नहीं, ब्रेक इवेंट बोल रहे हैं। बिना हाँ, ब्रेक इवेंट किए चल जाता है। नहीं नहीं, ब्रेक इवन करके, बिना ब्रेक इवन करके भी जाता है, ये भी है, ये भी स्टैट है। तब ब्रेक बहुत इवन कम बार, बहुत कम बार ऐसा होता है, देखना तो। देखिएगा, आप नोट करिए कितना बार ये चीज होता है, हम तो करते ही हैं। हम आपको बता रहे हैं, या तो बिना ब्रेक इवन किए भी जाता है, और वो अब ब्रेक इवन करके बिना एसएल हिट किए जाता है। ये केस भी है कि ब्रेक इवन हिट जरूर कर दिया बट एसएल टच नहीं कर पाया वो, और वापस हाँ, से हमारा टीपी हिट कर दिया, जो हमारा टारगेट था, या टारगेट से डबल हिट कर दिया। ये चीज करता है। ये चीज बृहस्पतिवार को हुआ था, या बुधवार शायद हुआ था। तो ये अप्रोच रखेंगे ना, कि मतलब कि टीपी को हम लोग कर दे कितने पिप पे, 30 पिप पे कर दे, और जो एसएल 30 पिप क्यों बोल रहे हैं 30 पिप, ताकि अकाउंट पास हो जाए सीधा, एक ट्रेड में ही पास कितना? हो जाए। एक लॉट से 30 पीप पे पास हो जाएगा? एक लॉट से 30 पिप पे, 1.5 लॉट से करेंगे। एक लॉट कौन होता बोला? है। 1.5 लॉट, हम तो 1.5 लॉट खेलते हैं ब्रेक इवन अकाउंट में, एक लॉट खेलते ही नहीं है, सीधा 1.5 लॉट जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम उठ सकता है। कई कई बार तो हम 1.8 भी लिए यूरो में, 1.8 भी लिए। तो मतलब यही है कि 25 पिप जाए, उसके बाद ब्रेक इवन लगा देना, क्योंकि 25 पिप गया मतलब आपका अकाउंट लगभग पास हो गया, 300 350 आ ही जाता है उतना में, 150 300 और 375, हाँ आ ही जाता है। तो 400 के करीब तो पहुंच ही जाता है 25 पिप पे, और 2 पिप और जाता है तो अकाउंट पास हो जाता है 27 पिप पे। तो 27 पिप हमारा स्ट्रेटेजी पकड़ सकता है, और पकड़ता आया है। इस वीक, ये 2 वीक तो ऐसा कितना ट्रेड पकड़े हैं, कितना ट्रेड, तो 27 पिप गया है। आप चार्ट पे एक्टिव नहीं है इसलिए आपको मतलब समझ नहीं आ रहा है, नहीं तो हमारा ट्रेड रिसर्व से पूछिएगा, गया है, गया है। तो यही अप्रोच अगर रखिए, एक या तो डिफाइन कर दें कि सब अकाउंट के लिए ये अप्रोच नहीं रहेगा, एक पर्टिकुलर अकाउंट के लिए रहेगा, जिसमें पोटेंशियल रहेगा उसके लिए करेंगे ऐसा, या इस अकाउंट में हम ऐसा खेलेंगे, या जो भी है वो अपना पर्सनली डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अलग हो जाए। हम ऐसे ही करते हैं, और इसीलिए हम अकाउंट पास कर पाते हैं सबसे फास्ट। हम होल्ड नहीं करते। आप लोग का देखिए, एक ही अकाउंट आप ही का देख लीजिए, आपका फेज 1 ही पास नहीं हो रहा, कितना महीना हो गया, फेज 1 ही पास नहीं हो रहा। ऋषभ का भी वही गेम है, फेज 1 ही पास नहीं हो रहा, और हम यहाँ एक दिन में 2 पास कर दे रहे हैं। क्यों पास कर दे रहे हैं? यही कारण है, यही डिफरेंस है, जो कि हम एक दिन में हम
पास करने पे आएंगे तो पास एक हफ्ता में दोनों फेस कर देंगे। ये चीज है, ये चीज आप लोग के पास ट्रांसफर हम नहीं कर पा रहे हैं कि हम ये चीज ट्रांसफर कर दे, आप लोग का भी हफ्ता भर में पास हो जाए, एक दिन में नहीं तो कम से कम 2 दिन में 3 दिन में पास हो जाए। ये चीज हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे। आप लोग को महीनों लग जा रहा है, 2-2 महीना लग जा रहा है पास करने में। मेरा क्या हो रहा है कि हम फेज 1 पास कर दे रहे, फेज 2 में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मेरा आ गया, फरवरी में भी मार्च में भी, नहीं तो फरवरी मार्च दोनों में हम फेज 1 पास किए हैं और सिर्फ फेज 2 5 गो उड़ाए हैं लगातार। तो समझिए कि हम पास कर देते हैं अकाउंट। यही अप्रोच है और यही अप्रोच आप लोग भी ट्राई करिए। अब ऋषभ तो एक्टिव नहीं है, नहीं तो मतलब किया जा सकता है। और देखिए, डिसाइड करिए कौन से अकाउंट में इस तरीके से करिएगा तो अकाउंट फटाफट से पास होगा, समय बर्बाद नहीं होगा। 2% रिस्क वाला भी अब मेरे को सही नहीं लग रहा। 2% रिस्क 2 हफ्ता में फेज 1 पास हो रहा है, 2 हफ्ता में फेज 1 और 2 हफ्ता में फेज 2 और फिर 1 महीना में पे आउट। 2 महीना में 5,000 का अकाउंट से पे आउट लेंगे $100। मतलब 2 महीना में हम कमाए कितना, 10,000 रुपया, 5,000 का महीना। और उससे हम बड़ा अकाउंट खरीदेंगे। एक साल में साला 2 महीना करके 6 ही पेयर ही होता है, 12 महीने होता है और अभी बचा हुआ है मुश्किल से 6 महीना। तो ऐसा करके 3 ही बार होगा तो कहानी खत्म हो जाए, 3 ही अकाउंट पास हो पाएगा। तो ऐसे ये पहले से ये सब चीज कैलकुलेशन करना होगा, नहीं तो समय तो बीतता चला जाएगा, बीत ही जाएगा, क्या ही लगेगा हाथ। वो चीज नहीं करना है। देखिए रिस्क कैसे ले सकते हैं और समय बर्बाद नहीं किया जाए और अकाउंट खरीदने से डरना भी नहीं है क्योंकि प्रॉपर ट्रेड ले रहे हैं। हम तो नहीं करते हैं वैसा, मेरा है, हम 25 के नहीं कर रहे हैं अभी ट्रेड, क्योंकि एटलीस्ट 5 के फंडेड करें हम, उसके बाद 25 के को टच करेंगे, तो उसी के जैसा। नहीं तो मुश्किल से वो दो ट्रेड में पास हो जाना है। हम $1,200 गेन किए हैं 25 के अकाउंट में, एक ट्रेड में $1,200, मतलब सिर्फ और $800 चाहिए था, अकाउंट पास हो जाता। तो समझिए अकाउंट पास करना कितना इजी है, कितना इजी है। नहीं कर पाता आदमी, खोने से डरता है। आदमी खोने से क्या डरता है कि 15 पिप से ब्रेक इवन हो जाएगा तो उससे डरता है, 20 पिप से ब्रेक इवन हो जाएगा उससे डरता है। लेकिन जब सिस्टम ही ऐसा बना लेंगे कि 15 पिप से ब्रेक इवन हो जाए तो चलेगा मेरे को, या 25 पिप से 15 पिप पे क्लोज हो जाए तो चलेगा मेरे को, ये सब सिस्टम बना लेंगे तो एक हफ्ता में फेज 1 पास हो जाएगा, या फेज 1 फेज 2 दोनों पास हो जाएगा, ऐसा केस हो जाएगा। देखिए वो चीज कैसे होगा, क्योंकि हमको यही चीज समझाना था और हमको लगता है कि हम समझा दिए। अपने एंड से आप लोग देखिए क्या करिएगा। ठीक है, तो जो भी है, तो अब तो कुछ नहीं है। आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, ना खत्म करते हैं फिर। ठीक है फिर, कल भी है कि मीटिंग? देखेंगे कुछ बनाते हैं नया कुछ तो फिर करेंगे, नहीं तो जरूरत नहीं है फिर। ठीक।